हम एक भागती हुई लड़की को देखते हैं जो रोते हुए अपने डैड के पास आती है। इसके डैड को गोली लगी थी तो उसके डैड उसे एक लॉकेट देते हैं और कहते हैं कि गवर्नर फैंग को ढूंढकर तुम ये लॉकेट उन्हें देना, क्योंकि तुम्हारी एंगेजमेंट बचपन में ही फैंग फैमिली में हो गई थी, तो तुम वहाँ चली जाओ, वहाँ तुम सेफ रहोगी। अब इसके आगे वो कुछ और बताना चाहते थे, लेकिन इतने में उनकी डेथ हो जाती है, जिससे वो लड़की तो बहुत रोने लगती है। इस लड़की का नाम डोंग होता है। अब अंदर से कुछ सिपाही बाहर निकलते हैं, जहाँ पर गवर्नर तियान आता है, जो अपने सिपाहियों को ऑर्डर देता है कि इस जगह पर जो कोई भी जिंदा है उसे मेरे सामने ले आओ। अब डोंग को लगता है किसी ने मेरे डैड को मारा है और यहाँ पर सभी लोगों पर हमला किया है, इसलिए वो तियान को चाकू से मारने जाती है। लेकिन इतने में तियान गोली चला देता है जो उसने उसकी मेड पर चलाई थी, क्योंकि वो मेड डोंग को ही मारने जा रही थी। लेकिन डोंग को लगता है कि इसने मेरी मेड को ही मार दिया, इसलिए वो बहुत रोने लगती है। रोते हुए कहती है कि तुम एक खूनी हो, तुम एक दरिंदे हो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ये कहकर वो चाकू से उस पर हमला करती है, लेकिन तियान वो चाकू पकड़ लेता है और उसे जबरदस्ती उठाकर अपने साथ ले जाता है। तभी हम देखते हैं कि उन लाशों के बीच में से डोंग की सौतेली बहन उठती है, जो उसके फादर की जेब से एक लेटर चुरा कर वहाँ से भाग जाती है। अब हम देखते हैं कि तियान डोंग को एक कमरे में लाता है और उसे बेड पर पटक देता है। डोंग उसे बहुत बुरा भला कहने लगती है कि तुम एक मॉन्स्टर हो, आखिर तुमने मेरे डैड को क्यों मारा, मैं इसका बदला तुमसे लेके रहूंगी। तब तियान डोंग को हथकड़ी से बांध देता है और जाकर अपने कपड़े उतारने लगता है, जिसे देख डोंग उसे गाली देने लगती है कि तुम एक नंबर के घटिया आदमी हो और चीखने चिल्लाने लगती है। तब तियान चाकू दिखाता हुआ कहता है कि इसके आगे अगर कुछ भी कहा तो मैं तुम्हारी जुबान काट लूंगा, जिससे डोंग तो बहुत डर जाती है और रोने लगती है। तब तियान कहता है कि मुझे तुम जैसी पागल लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद डोंग अपने हेयर पिन से वो हथकड़ी खोल लेती है और वहाँ से भाग जाती है। अब जब तियान वापस आता है तो देखता है कि डोंग वहाँ से भाग गई है, जो देख वो थोड़ा स्माइल करता है कि मुझे लगा नहीं था कि ये इतनी चालाक भी है। अब हम डोंग को देखते हैं जो भागकर गवर्नर के महल में आ गई थी, लेकिन वहाँ के गार्ड उसे महल के अंदर नहीं जाने देते। तभी महल के गेट पर डोंग को उसकी सौतेली बहन रुई दिखती है, जिसे देख वो रुई से कहती है कि तुम ही बताओ कि मैं डोंग हूँ, जिस पर उसकी सौतेली बहन कहती है कि कौन डोंग, डोंग तो मैं हूँ। अब हमें पता चलता है कि रुई ने जो उसके डैड से लेटर चुराया था वो उसने फैंग फैमिली को दिखाकर ये प्रूव कर दिया था कि वो डोंग है और उसी की एंगेजमेंट इस फैमिली में हुई है, क्योंकि फैंग फैमिली ने अभी तक डोंग को नहीं देखा था, इसलिए वो रुई को ही डोंग मान लेते हैं। अब ये बात जब डोंग को पता चलती है तो वो रुई से कहती है कि तुम मेरे साथ गलत कर रही हो, लेकिन रुई तो उसे यहाँ से निकल जाने को कहती है कि तुम्हारी मॉम ने जो हमारे साथ किया उससे तो मैं कमी कर रही हूँ और अब तो तुम्हारे डैड भी नहीं रहे तुम्हें बचाने के लिए। तभी वहाँ पर मिस स्वान आती हैं, जो यहाँ की लेडी लॉर्ड हैं। तब डोंग उनसे कहती है कि मैं ही असली डोंग हूँ, ये नहीं, ये तो मेरी सौतेली बहन रुई है। तब मिस स्वान कहती है कि मैं तुम पर यकीन क्यों करूँ, ये तो निशानी के तौर पे अपने डैड का लेटर लाई थी, तुम्हारे पास क्या निशानी है कि तुम ही डोंग हो। तब डोंग कहती है कि मेरे पास सबूत है। फिर वो अपने डैड का दिया हुआ लॉकेट ढूंढने लगती है, लेकिन उसे लॉकेट नहीं मिलता क्योंकि वो कहीं गिर गया था। अब सभी लोग उसे बहरूपिया समझने लगते हैं, इसलिए वहाँ पर गार्ड उसे मारने पीटने लगते हैं। इतने में वहाँ यूजी आ जाता है, जो डोंग को बचा लेता है और अपने ग्रैंड मदर से कहता है कि आप इस लड़की के साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। तभी एक गार्ड यूजी को बताता है कि ये लड़की एक बहरूपिया है और खुद को डोंग बताकर महल में घुसना चाहती है। तो यूजी कहता है कि इस लड़की को मारना पीटना सही नहीं है, अगर ये बात जनरल को पता चली तो अंकल गवर्नर क्या जवाब देंगे, इसलिए इस लड़की को अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए। तब डोंग यूजी की ओर देखने लगती है कि बचपन में यूजी उसे प्रोटेक्ट करता था और शायद यही उसका फियांसे है, जिसके साथ बचपन में उसकी एंगेजमेंट हुई थी। अब इससे पहले कि डोंग सच बताती, इतने में रुई चालाकी दिखाते हुए बीच में बोल पड़ती है कि ये लड़की हमारे यहाँ अंडे बेचने आया करती थी और हमारे यहाँ एक मेड का काम करती थी। अब जब हमारी फैमिली नहीं रही तो इसका कोई परिवार नहीं रहा, इसलिए झूठ बोलकर इस महल में आ गई है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इसे ना निकालें, बल्कि इसे आप मेरी मेड बना दें, जिससे इस लड़की का भी भला हो जाएगा। अब मिस स्वान रुई की बातें सुन रुई से काफी इम्प्रेस हो जाती हैं कि तुम कितनी दयालु हो, जो एक झूठी लड़की को भी काम पर रख रही हो। इससे ये साबित होता है कि तुम ही डोंग फैमिली की बेटी हो। और स्वांग उसे मेड रखने की परमिशन दे देती हैं। फिर यूजी रुई को महल के अंदर ले आता है। फिर वो रुई से पूछता है कि मैंने सुना था कि चोरों ने तुम्हारी फैमिली पे हमला किया था, जिस बात का मुझे बेहद अफसोस है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हें गोल्डन फ्रॉक के बारे में कुछ पता है, जिस पर रुई कहती है कि मैंने उसे कभी नहीं देखा, शायद चोरों ने उसे चुरा लिया होगा। अब हम डोंग को देखते हैं जो काफी उदास थी। तभी उसके पास रुई आती है जो झूठ मूठ का दुखी होने का नाटक करती है। तो डोंग कहती है कि ये झूठा नाटक मत करो, भले ही हम सौतेली बहन थी लेकिन मैंने आज तक कभी भी तुम्हारे साथ गलत नहीं किया। जिस पर रुई कहती है कि मुझे कभी भी फैमिली का हिस्सा नहीं समझा गया, ना ही मुझे कुछ मिला, इसलिए अब मैं हर चीज तुमसे
छीन लूंगी जो मेरा होना चाहिए था। और ये कहकर वो उसे खूब टॉर्चर करने लगती है। अब उसके जाने के बाद हम यूजी को देखते हैं, जो ऐसा लग रहा था कि वो चुपके से ये सब सुन रहा था। वो डोंग के पास आता है और उसे एक मेडिसिन देता है कि इसे अपने घाव पर लगा लो, इससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। फिर वो उससे भी वही सवाल पूछता है कि क्या तुम गोल्डन फ्रॉग के बारे में जानती हो, जिस पर डोंग कहती है कि वो गोल्डन फ्रॉग नहीं, वो गोल्डन टर्टल है और उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आखिर तुम्हें ये कैसे पता? तो यूजी कहता है मैंने बस ऐसे ही सुना था। फिर वो कहता है अगर तुम्हें यहाँ किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। अब बाद में डोंग ये सोच सोच कर बहुत परेशान होती है कि मैं इतनी बुरी कंडीशन में हूँ कि आखिर मैं अपने डैड का बदला कैसे लूंगी, इसलिए मुझे यूजी की मदद लेनी ही होगी। इसलिए बाद में डोंग महल की दूसरी ओर जाती है जहाँ किसी भी मेड का जाना अलाउ नहीं था। अगर कोई भी मेड वहाँ जाती है तो उसे बहुत बड़ी सजा मिलती है। लेकिन फिर भी डोंग यूजी का कमरा ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाती है और गेट को नॉक करती है कि मैं यहाँ की नई मेड हूँ। इतने में कोई उसे अंदर खींच लेता है और ये यूजी नहीं बल्कि तियान होता है, जो कहता है क्या बात है, हम तो फिर से मिल गए। अब उसे देख डोंग उसे मारने की कोशिश करती है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें खूनी हो। लेकिन तियान उसे कस के पकड़ लेता है और डोंग तो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। अब उन दोनों की आवाज सुन के बाहर मिस स्वान आ जाती है, यहाँ पर कौन लड़की घुस आई है। अब ये सुन डोंग बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तियान उसे जबरदस्ती पकड़कर बेड पर लाकर पटक देता है। तभी मिस स्वान उसके कमरे में आ जाती है जहाँ वो देखती है कि तियान किसी मेड के साथ रोमांस कर रहा है, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि वो मेड डोंग है। अब ये देख वो काफी गुस्सा हो जाती है कि कैसा नालायक लड़का है ये, और वहाँ से चली जाती है। वहीं हम देखते हैं कि तियान ने डोंग का मुंह पकड़ रखा था ताकि वो कुछ बोल ना पाए और न ही किसी को पता चले कि डोंग उसके कमरे में घुस आई है। लेकिन डोंग तो गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। तब तियान कपड़े पहनते हुए कहता है कि तुम पहली ऐसी लड़की हो जिसने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत की है। डोंग कहती है कि ये तो थप्पड़ था, मैं तो तुम्हें जान से मारना चाहती हूँ। जिस पर तियान कहता है मुझ पर बहुतों ने हमला किया लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुआ, जरा मैं भी तो देखूं कि तुम मुझे कैसे मारती हो। फिर वो उसे अपने हाथ की चोट दिखाता है, ये चोट तुम्हारी वजह से लगी है तो जल्दी से मेरे हाथ की पट्टी करो। लेकिन डोंग पट्टी करने से मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। तब तियान उसे गन दिखाता है कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो मारी जाओगी। जिस पर डोंग कहती है कि तुमने मुझे यहाँ मारा तो गवर्नर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो तियान कहता है वैसे मैं ही यहाँ का गवर्नर हूँ, मिस्टर फैंग तियान। जो सुन डोंग तो शॉक्ड रह जाती है कि जिसे मैं मारना चाहती हूँ ये गवर्नर है, अब मैं अपना बदला कैसे लूंगी। फिर उसे ना चाहते हुए भी तियान के हाथ पर पट्टी करनी पड़ती है। वह तियान को उसका बचपन याद आता है जहाँ वो डोंग के साथ बचपन में खेला करता था। यानी बचपन में तियान उसके साथ था, यूजी नहीं, जो डोंग को प्रोटेक्ट करता था। यानी डोंग को गलतफहमी हो गई है कि यूजी बचपन में उसके साथ था। अब तियान उसे टीज करता है कि अब तुम मुझे नहीं मारना चाहती। जो सुन डोंग उसकी पट्टी कस के बांध देती है और कहती है कि मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब डोंग जब बाहर आती है तो मिस स्वान उसका इंतजार कर रही होती है, जो बहुत गुस्से में लग रही थी। तभी उनकी मेड्स डोंग को पकड़कर उसे मारने लगती हैं कि तेरी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की। इतने में वहाँ पर डोंग की सौतेली बहन रुई आ जाती है, जो ऐसा दिखावा करती है कि वो डोंग को पिटने से बचाने आई है। लेकिन वो तो डोंग को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देती है, जिसे धक्का देते हुए तियान देख लेता है। अब सीढ़ियों से नीचे गिरने से डोंग को बहुत चोटें आ जाती हैं। इतने में यूजी भी आ जाता है, जो डोंग की हेल्प करने आता है। लेकिन तियान उसे डांट देता है कि इसे छूना भी मत, ये मेरी वुमेन है और अपने फियांसे से कहो कि वो अपनी हद में रहे। ये कहकर वो डोंग को अपने कमरे में ले आता है। अब कुछ देर बाद डोंग को होश आता है जहाँ रुई भी आई हुई थी। डोंग कहती है कि मैं कहाँ हूँ। अब ये सुन रुई तो बहुत खुश हो जाती है कि लगता है इसकी मेमोरी लॉस हो गई, और वो दुखी होने का झूठा नाटक करने लगती है। जिसे देख तियान गुस्से में कहता है कि मेरे सामने ये झूठा नाटक बंद करो, तुमने ही इसे चोट पहुँचाई है। रुई कहती है मैं ऐसा क्यों करूँगी भला, ये मेरी मेड है। जिस पर तियान भड़क जाता है कि ये अब से किसी की मेड नहीं है, मैं इसके साथ सो चुका हूँ, इसलिए अब ये मेरी वुमन है। तब यूजी कहता है अंकल आप ये मेरी फियांसे से कैसे बात कर रहे हैं। जिस पर तियान कहता है शुक्र मनाओ कि ये तुम्हारी फियांसे है, इसलिए मैंने इसकी जान बख्श दी, वरना अभी ये बात करने के लिए यहाँ पर जिंदा नहीं होती। जो सुन रुई तो काफी डर जाती है कि कितना खतरनाक आदमी है ये। तब तियान यूजी से कहता है कि तुम्हें अजीब नहीं लगता कि एक ही रात में डोंग की फैमिली खत्म हो जाती है, और उसी रात एक लड़की यहाँ आकर कहती है कि वो तुम्हारी फियांसे है और तुम मान भी लेते हो। जिस पर यूजी कहता है कि ग्रैंड मदर ने इसे मेरे लिए पसंद किया है और जो उन्हें पसंद है
वही मुझे भी। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि जिसके साथ एंगेजमेंट हुई है उसे इंतजार करने के लिए छोड़ रखा है। तभी वहाँ मिस स्वान यानी तियान की मदर आ जाती हैं, जो कहती हैं ये लड़की यहाँ नहीं रह सकती। तभी एक मेड डोंग को वहाँ से हटाने लगती है। तब तियान चिल्लाकर कहता है कि ये कहीं नहीं जाएगी। उसकी माँ कहती है कि यहाँ किसी भी मेड का रहना मना है और ये हमारा फैमिली रूल है। लेकिन तियान कहता है कि ये पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, इसलिए इसे मेरे कमरे में ही रहने दो। जिस पर यूजी कहता है कि ये मेरी फियांसी की मेड है, इसलिए इसे उसके साथ रहने दो। तो तियान कहता है लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। वो अपनी माँ से कहता है मॉम आप पूरे महल में अनाउंस कर दो कि मैं इसके साथ सो चुका हूँ, इसलिए ये लड़की अब मेरी है, किसी की मेड नहीं। और यहाँ पर सिर्फ मेरे अलावा कोई भी इसे ऑर्डर नहीं दे सकता। उसकी माँ कहती है कि मैं इस बात के खिलाफ हूँ, तुम तो मेरी बात कभी नहीं टालते, आखिर आज तुम्हें हुआ क्या है। तो तियान कहता है मैंने बस अपना मन बना लिया है, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगी। वहीं डोंग सोच रही होती है कि मुझे जल्द से जल्द गवर्नर तियान के खिलाफ सबूत ढूंढना होगा, यानी उसकी याददाश्त बिल्कुल ठीक है, बस वो याददाश्त जाने का बहाना कर रही है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोंग अपने कपड़े चेंज करके आती है। तो तियान उसे इशारा करता हुआ अपनी ओर बुलाता है और कहता है कि अब से तुम यही रहने वाली हो, क्योंकि अब तुम मेरी वुमन हो, इसलिए तुम्हें कुछ रूल मानने होंगे। तो पहला रूल है कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, तो तुम मेरी रिस्पेक्ट करोगी और मुझसे जबान नहीं लड़ाओगी। और दूसरा रूल है कि तुम मेरी बात मानोगी, मुझे जो कुछ चाहिए वो चीज तुरंत ला कर दोगी। और तीसरा रूल है कि अगर तुम्हें कोई परेशान करे तो तुरंत मुझे बताना। तो डोंग कहती है क्यों, आप क्या करेंगे उसके साथ। जिस पर तियान कहता है मैं उसे जान से मार दूंगा। जो सुन डोंग थोड़ा शॉक्ड होती है कि कैसा इंसान है ये, हमेशा मारने पीटने की बात करता है। अब डोंग कहती है कि मुझे तो याद ही नहीं कि मेरा नाम क्या है। तो गवर्नर तियान कुछ सोचते हुए कहता है कि आज से तुम्हारा नाम म्यूटी है, जिसका मतलब होता है बहुत प्यारी क्यूट सी लड़की। वही हम मिस जी को देखते हैं जिसके साथ गवर्नर तियान की एंगेजमेंट हुई है। वो तियान की माँ को अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाती है कि तभी आग में घी डालने के लिए रुई कहती है कि आखिर गवर्नर तियान ने उस मेड के अंदर ऐसा क्या देख लिया जो वो अपनी खूबसूरत सी फियांसे को ही भूल गई। अब इस बात का पता चलने से जीप को बहुत जेलसी होती है और उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। अब बाद में जब तियान घर आता है तो जी उसका वेट कर रही होती है। तब वो देखती है कि तियान के साथ उसकी मेड भी है, जिसे देख वो तो आग बबूला हो जाती है और डोंग को जलाने के लिए तियान को हक करने लगती है। जो देख डोंग उन दोनों को अकेला छोड़ वहाँ से चली जाती है। तब तियान भी जी से दूर हट जाता है। जी कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारी मॉम चाहती है कि हम अगले महीने शादी कर लें। जिस पर तियान कहता है इतनी भी जल्दी क्या है। जी कहती है मुझे लगता है अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे एंगेजमेंट को काफी समय हो चुका है। जिस पर तियान कहता है मैंने पहले ही कहा था कि मुझे तुम्हारे साथ शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें मेरी मॉम ने पसंद किया है, मैंने नहीं। जी कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, पूरे शहर को पता है कि मैं तुम्हारी फियांसी हूँ। तियान कहता है मैंने तुम्हें पहले दिन ही बता दिया था कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्ही ने मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए जो हो रहा है उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। वहीं हम डोंग को देखते हैं जो मौका पाकर गवर्नर तियान के घर में तलाशी लेने लगती है और उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें लॉक लगा हुआ था। तब डोंग कहती है कि जरूर इस बॉक्स में कुछ खास होगा, इसलिए पहले मुझे इसकी चाबी ढूंढनी होगी। वहीं हम तियान की मॉम को देखते हैं जो बहुत गुस्से में लग रही थी। वो तियान को बुलाती हैं और उसके फादर के मेमोरियल पर घुटने पर बैठने के लिए कहती हैं और उसे खूब खरी खोटी सुनाती हैं और इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहती हैं कि क्या तुम अपने फादर की मौत को भूल चुके हो। मैं तुम्हारी शादी जी से इसलिए करना चाहती हूँ ताकि हम और भी ज्यादा पावरफुल हो सकें, लेकिन तुम उस नौकरानी के चक्कर में अपने पिता की मौत को भी भूल चुके हो। अब ये सुनती है उनको बहुत बुरा फील होता है। वो कहता है आप मेरे डैड की मौत को लेकर मेरी लाइफ क्यों कंट्रोल कर रही हैं? जो कुछ हुआ है मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ, मैं अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता आ रहा हूँ और आगे भी निभाऊंगा, लेकिन प्लीज आप मुझे जी से शादी करने के लिए फोर्स मत करो, वरना मैं अभी ही गवर्नर की पोजीशन से इस्तीफा दे दूंगा और घर छोड़कर यहाँ से चला जाऊंगा। तब उसकी माँ समझ जाती है कि तियान उसकी बात नहीं मानने वाला, तो उसे बड़े प्यार से कहती हैं कि अच्छा ठीक है, अगर वो मेड तुम्हें इतना ही पसंद है तो तुम जी से शादी कर लो, फिर तुम उस मेड को भी अपने साथ रख लेना, मैं इस बात के लिए जी को मना लूंगी। लेकिन तियान नहीं मानता। वो कहता है मॉम मैं जिससे भी प्यार करूंगा उससे लीगली शादी करूंगा, इस तरह उसकी लाइफ बर्बाद नहीं करूंगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं हम डोंग को देखते हैं जो अभी भी वो बॉक्स की चाबी तियान के घर में ढूंढ रही होती है। तभी उसे एक गन मिलती है, लेकिन इतने में वहाँ तियान आ जाता है जो उसे छानबीन करते हुए पकड़ लेता है, जिससे डोंग तो घबरा जाती है। अब तियान उसका
उसका हाथ पकड़ते हुए अपने पास खींच लेता है। जल्दी बताओ कि आधी रात को यहाँ क्या ढूंढ रही हो। लेकिन जब डोंग कुछ नहीं बोलती तो तियान कहता है कि ठीक है, फिर तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। ये कहकर वो उसे किस करने जाता है, लेकिन इतने में डोंग उसके सीने पे गन लगा देती है। तब तियान गन को अपने फेस की ओर कर देता है कि अब शूट करो, मुझे मारते ही तुम यहाँ से फ्री हो जाओगी और यहाँ से निकलने का इससे अच्छा मौका तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। अब डोंग तो काफी डरी हुई होती है, लेकिन फिर भी वो गन चला देती है। लेकिन उसे गन चलाना नहीं आता, इसलिए वो बार बार गन चलाती है, लेकिन गोली शूट नहीं होती। तो तियान उससे गन छीन लेता है और कहता है मुझे एक प्यारी सी किस दो तो मैं तुम्हें गन चलाना सिखा दूंगा। लेकिन डोंग तो इतना डरी हुई थी कि वो वहाँ से भाग जाती है। अब तियान समझ जाता है कि इसकी याददाश्त बिल्कुल ठीक है, बस ये याददाश्त जाने का नाटक कर रही है। अब डोंग कमरे से जब बाहर आती है तो रास्ते में यूजी से टकरा जाती है। तब यूजी उसके हाथ के निशान को देखता है जिस पर कस के पकड़ने का निशान था। तो यूजी उसे अपने साथ ले जाता है और उसके हाथ पर मेडिसिन लगाता है। अब उसकी इतनी केयर करना डोंग को बहुत पसंद आता है। फिर वो कहती है अगर इतनी आधी रात को हमें किसी ने देख लिया तो लोग क्या सोचेंगे। लेकिन यूजी कहता है कि तुम्हारा हाथ सूज गया है, इसलिए मेडिसिन लगाना भी ज्यादा जरूरी है, और अगर अंकल ने दोबारा तुम्हें परेशान किया तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जो सुन डोंग बहुत खुश होती है। वहीं पीछे से डोंग की सौतेली बहन रुई ये सब सुन लेती है, जो सुन वो बहुत ज्यादा जेलस होती है। अब नेक्स्ट डे रुई चुपके से एक आदमी से मिलने जाती है जहाँ वो कुछ तो प्लान कर रही होती है। अब बाद में हम देखते हैं कि सभी के सामने मिस स्वान की मेड डोंग को बहुत मार पीट रही होती है। डोंग को तो समझ में ही नहीं आता कि वो सब उसे मार क्यों रहे हैं। वो पूछती है कि मेरी गलती क्या है, जिस पर मिस स्वान कहती है कि तुमने गवर्नर तियान को मारने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हें इसकी कड़ी सजा मिलेगी। तब यूजी कहता है कि ये अंकल तियान की वुमन है, इसलिए हमें तियान के आने तक का वेट करना चाहिए, क्योंकि आप तो जानती हैं कि तियान का गुस्सा कितना खराब है। लेकिन मिस स्वान किसी की बात नहीं सुनती, वो डोंग पर कोड़े चलवा देती है, जिससे डोंग बहुत बुरी तरह घायल हो जाती है। तभी वहाँ पर गवर्नर तियान आ जाता है, जिसे देख पाँच सभी रुक जाते हैं। अब डोंग की ऐसी हालत देख तियान को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी माँ से पूछता है कि मॉम ये सब क्या हो रहा है। तो एक मेड कहती है कि इसने एक आदमी से पॉइजन मंगवाया था और अब वो आदमी पकड़ा गया है, जिसने बताया कि ये लड़की वो पॉइजन आपके सूप में मिलाकर आपको मारना चाहती है। तो तियान कहता है कि इसका क्या प्रूफ है। तो मेड कहती है कि पॉइजन के बदले म्यूटी ने उसे अपने दोनों गोल्डन इयरिंग्स दिए थे। तब डोंग दर्द से रोते हुए कहती है कि ये सब झूठ है, मेरी इयरिंग 2 दिन पहले से ही नहीं मिल रही है। जिस पर मिस स्वान भड़क जाती है कि तेरी इतनी हिम्मत कि तू अब भी झूठ बोल रही है, इसे तो मरवा देना चाहिए। जिस पर तियान उठ खड़ा होता है कि मुझे इस आदमी को सौंप दिया जाए, मैं इससे खुद सच्चाई उगलवा लूंगा और सच सामने आते ही आप जो कहेंगे मुझे मंजूर है। अब ये सुनते ही वो आदमी बहुत डर जाता है और उसकी तो हालत ही खराब हो जाती है। फिर तियान कहता है अभी के लिए मैं म्यूटी को यहाँ से ले जा रहा हूँ और मुझे इसे ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये कहकर वो डोंग को उठाकर अपने साथ ले जाता है। अब डोंग को बहुत दर्द हो रहा था तो तियान उसके चोट को चेक करने जाता है, लेकिन डोंग उसे छूने से मना कर देती है कि एक लड़की को कोई लड़का ऐसा टच नहीं करता, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता। तो तियान कहता है कि ठीक है, फिर तुम मुझसे शादी कर लो, तब तो मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ ना। डोंग कहती है तुम्हारी तो फियांसे है। तियान कहता है तो क्या हुआ, कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही। डोंग कहती है मैं सिर्फ यंग मास्टर यूजी से ही शादी करूंगी, लेकिन तुमसे कभी नहीं। तियान कहता है तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुम्हें अपने पास से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। ये कहकर वो उसके ड्रेस को फाड़ के देखता है कि उसे तो बहुत ज्यादा चोटें आई हुई थी, जो देख उसे काफी तकलीफ होती है। वो कहता है मैंने कहा था ना कि इस कमरे से बाहर मत निकलना। डोंग कहती है मैं कोई चिड़िया नहीं जो हमेशा पिंजड़े के अंदर रहूं। वैसे क्या आप मुझ पर बिलीव करते हैं कि मैंने वो पॉइजन खरीदा था ताकि आपको मार सकूं। तियान कहता है नहीं, तुम हमेशा मेरे पास रहती हो, अगर तुम्हें मारना होता तो अब तक मार चुकी होती। फिर वो दवा लगाते हुए उसे सॉरी कहता है कि मैंने आने में देर कर दी। जिस पर डोंग कहती है आप जनरल होके एक मामूली सी मेड को सॉरी कह रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। फिर बाद में तियान बहुत ही गुस्से में डोंग की सौतेली बहन रुई के पास आता है, जिसे आते ही वो धमकाने लगता है कि मैंने पहली बार ही वार्निंग दी थी कि तुम डोंग से दूर रहना, शायद तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। अब रुई ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। तब तियान एक शार्प नाइफ निकाल कर उसके गर्दन पर रख देता है, जिससे रुई तो बहुत बुरी तरह डर जाती है। वो कहती है मैंने इस बार डोंग को कुछ नहीं किया। वो कहता है मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम किस तरह की औरत हो। रुई कांपते हुए कहती है कि मैं यूजी की फियांसे हूँ और इस फैमिली का हिस्सा बनने वाली हूँ। जिस पर तियान कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, अगर आज के बाद तुम्हारी वजह से डोंग को एक खरोच भी आई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और धमकी देकर तियान वहाँ से चला जाता है। वह रुई तो बहुत बुरी तरह शॉक्ड हो जाती है। वहीं बाद में गवर्नर को एक ऑफिसर आकर बताता है कि जिन्होंने डोंग की फैमिली पर हमला किया था उनमें से कुछ लोग पकड़े गए हैं, लेकिन वो मुंह खोलने को तैयार नहीं। जिस पर तियान कहता है अगर वो अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं
इसका मतलब वो हमारे किसी काम नहीं, इसलिए उन सबको मरवा दो। यहाँ पर ऑफिसर कहता है कि आप मिस डोंग को सच्चाई कब बताएंगे कि आपने उनके फादर को नहीं मारा। जिस पर तियान कहता है अगर उसे सच पता चला तो वो असली कातिल को पकड़ने खुद चली जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि वो असली डोंग है, यानी उसकी जान मुसीबत में पड़ जाएगी। इसलिए जब तक उसके डैड के असली कातिल का पता नहीं चलता तब तक उसे सच बताना ठीक नहीं होगा। वो मेरे साथ रहेगी तभी महफूज रहेगी। तो ऑफिसर कहता है कि मुझे लगता है कि आप उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। जिस पर तियान थोड़ा उदास होकर कहता है कि मुझे अफसोस है कि मैं उसकी फैमिली को नहीं बचा पाया, लेकिन अब मैं डोंग को कुछ भी नहीं होने दूंगा। अब अगले दिन तियान डोंग को एक जगह पर लाता है जहाँ पर काफी सारे सिपाही और कैदी होते हैं। तियान जबरदस्ती डोंग को एक गन देता है और कहता है मैं तुम्हें आज गन चलाना सिखाऊंगा, लेकिन डोंग डरते हुए मना करती है। लेकिन फिर भी जबरदस्ती तियान उसे गन चलाना सिखाता है कि उस दिन तुम मुझ पर गन इसलिए नहीं चला पाई थी क्योंकि तुमने इसे लोड नहीं किया था। ये कहकर वो उसके हाथों से एक आदमी पर निशाना लगवाता है और ये वही कैदी होते हैं जिन्होंने डोंग की फैमिली पर हमला किया था और जिन्हें डोंग मारना चाहती है। लेकिन ये बात डोंग को नहीं पता। उसे तो लगता है ये कोई छोटे मोटे क्रिमिनल होंगे, इसलिए वो गन चलाने से मना करती है और उल्टा तियान को ही बुरा भला कहने लगती है कि तुम एक मॉन्स्टर हो और काफी ज्यादा डरी हुई होती है। लेकिन फिर भी तियान उससे गन चलवाता है जिससे एक आदमी मर जाता है। अब उसे मरता देख डोंग बहुत बुरी तरह डर जाती है और रोते हुए कहती है प्लीज मुझे जाने दो, मेरे साथ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो तियान कहता है मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं जो मुझे मारना चाहते हैं, क्योंकि अब तुम मेरे साथ रहने लगी हो तो कोई तुम पर भी हमला कर सकता है और अगर मैं तुम्हारे पास नहीं रहा तो कम से कम तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सकोगी। ये कहकर वो उसे फिर से गन पकड़ा देता है और बाकी कैदियों पर शूट करने लगता है। अब उन्हें मरता देख डोंग बहुत डर जाती है और रोने चिल्लाने लगती है। तो तियान कहता है ये बहुत ही बुरे लोग थे इसलिए मरना डिजर्व करते हैं। तो डोंग गन छीनते हुए कहती है कि सबसे बुरे तो तुम हो, तुम एक डीमन हो। अब ये कहकर वो तियान पर शूट करने जाती है। इतने में एक ऑफिसर डोंग पर ही गन से शूट करता है, लेकिन सही समय पे तियान डोंग को बचा लेता है। अब इन हादसों से डोंग तो बहुत डर जाती है और पैनिक करने लगती है, इसलिए एक सिपाही उसे वहाँ से ले जाता है। फिर बाद में वो ऑफिसर तियान से माफी मांगता है डोंग पर गोली चलाने के लिए। अब हमें यूजी को दिखाया जाता है जिसे डोंग की फैमिली का गोल्डन टर्टल मिल जाता है, जिसे देख वो समझ जाता है कि उस दिन वो मेड सही कह रही थी कि डोंग की फैमिली में गोल्डन टर्टल है, यानी वो मेड ही असली डोंग है। अब हमें ये भी पता चलता है कि यूजी कोई भोला भाला इंसान नहीं, वो जरूर डोंग की फैमिली के बारे में कुछ छानबीन कर रहा है। फिर वो टर्टल में से कोई मैप ढूंढता है, लेकिन उसमें से पहले ही मैप गायब था, जिसे देख वो परेशान हो जाता है। तब यूजी का खास आदमी उसे बताता है कि जो लड़की आपके साथ डोंग बन के रह रही है वो एक नौकरानी की बेटी है जो डोंग फैमिली के साथ बचपन से ही रह रही थी। अब नेक्स्ट डे जब यूजी बाहर जा रहा था तभी रास्ते में उसे डोंग मिलती है। तो डोंग से कहता है कि तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, कहीं गवर्नर ने तुम्हें फिर से परेशान तो नहीं किया। जिस पर डोंग घबरा कर कहती है कि मैंने किसी को जान से मार दिया, मैं मारना नहीं चाहती थी लेकिन तियान ने मुझसे ये जबरदस्ती करवाया है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। यूजी कहता है अंकल तियान हमेशा से ही ऐसे हैं, एकदम निर्दयी किस्म के आदमी। डोंग कहती है अगर हम उसकी गवर्नमेंट में शिकायत कर दे तो यूजी कहता है वो खुद इस सिटी का गवर्नर है और उसके कई सारे दुश्मन हैं, अगर उसने किसी को मरवाया भी है तो जरूर इसके पीछे कोई रीजन होगा। ये कहकर वो प्यार से डोंग को टच करते हुए कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं ग्रैंड मदर से तुम्हें अपनी मेड बनवा सकता हूँ। लेकिन डोंग मेड बनने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि मैं जल्द ही गवर्नर से पीछे छुड़ा लूंगी। तभी वहाँ पर रुई आ जाती है जो डोंग से कहती है कि तुम मेरे फियांसे से दूर रहो क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से हम मुसीबत में पड़े। तो डोंग कहती है अगर तुम मुझे कुछ नहीं करोगी तो गवर्नर भी तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। अब उन दोनों में बहस ना हो इसलिए यूजी रुई को वहाँ से ले जाता है जहाँ वो दोनों चेस खेलने लगते हैं। यूजी कहता है तुम हमारे बीच में क्यों आई। रोही कहती है शायद तुम भूल गए कि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। तब यूजी कहता है क्या तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मेरी फियांसे बनो। जो सुन रूही शॉक्ड हो जाती है। यूजी कहता है मैं जान चुका हूँ कि तुम कौन हो, इसलिए मेरे सामने ये नाटक मत करना। मेरी ग्रैंड मदर ने तुम्हें पसंद किया है तो चुपचाप मुझसे शादी करो और डोंग फैमिली की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करवाने में मेरी हेल्प करो और ऐसा कुछ भी मत करना जिससे कि मेरा प्लान खराब हो। रोही कहती है अगर ग्रैंड मदर ने मुझे पहचान लिया तो यूजी कहता है तब तुम मेरे किसी काम की नहीं रहोगी, बिल्कुल इस प्यादे की तरह। जो सुन रूही तो बहुत घबरा जाती है कि अब तो वो कभी भी फंस सकती है। वहीं रात में हमें डोंग को दिखाया जाता है जो अभी भी वहीं गन वाले सीन को सपने में देख बहुत डरी हुई होती है और चौंक कर उठ जाती है। अब अगले दिन जब तियान रेडी हो रहा होता है तो उसके पास डोंग आती है जो बहुत पोलाइटली बिहेव करती है और प्यार से कहती है कि मैंने सुना है कि आप किसी वॉर में जा रहे हो, इसलिए मैंने आपके लिए फ्लावर से एक पाउच बनाया है जो वॉर में आपकी रक्षा करेगा। अब डोंग
डोंग का ये बदला हुआ अंदाज देख तियान भी शॉक्ड रह जाता है कि आज तुम्हें हुआ क्या है, आज तुम मेरे साथ इतना प्यार से कैसे बात कर रही हो। डोंग कहती है क्योंकि आप मेरे मास्टर हैं, अगर आपको कुछ हो गया तो मुझे कौन प्रोटेक्ट करेगा, अगर आपको मेरा बिहेवियर पसंद नहीं है तो ठीक है। जिस पे तियान कहता है मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तो डोंग वो पाउच तियान की जेब में रख देती है। वही तियान तो उसे देखे ही जा रहा था और उसका हाथ पकड़ लेता है, जिस पर डोंग घबराते हुए कहती है कि अब आपको जाना चाहिए। तियान कहता है तुम मेरे घर वापस आने का वेट करना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तब हम देखते हैं कि फ्लावर तो एक बहाना था। दरअसल डोंग तियान की जेब से चाबी निकालना चाहती थी। वहीं तियान जब वॉर में जा रहा होता है तो अफसर कहता है वॉर में काफी खतरे हैं, तो आप अपना ध्यान रखना। लेकिन तियान तो आज काफी खुश था। वो कहता है मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि डोंग की विशेष जो मेरे साथ है। वहीं डोंग उस चाबी से वो बॉक्स खोलती है, जिसे देख वो चौंक जाती है क्योंकि उसके अंदर वही लॉकेट होता है जिसे उसके डैड ने गवर्नर को देने को कहा था। अब शाम को जब तियान घर वापस आता है तो वो देखता है कि डोंग लॉकेट लिए नीचे बैठी होती है। डोंग काफी दुखी होती है। वो तियान से कहती है तुमने ये लॉकेट मुझसे कब लिया, यानी तुम शुरू से ही जानते थे कि मैं कौन हूँ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहा। मुझे एक मेड बनाकर अपने पास रखा और एक पेट की तरह मुझसे खेलते रहे। तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा होगा ना ये सब करके। तियान उसे समझाने की कोशिश करता है कि जैसे तुम सोच रही हो वैसा नहीं है, लेकिन डोंग उसकी एक भी बात नहीं सुनती। वो कहती है अब मैं लॉकेट दिखाकर ये प्रूव कर दूंगी कि मैं ही असली डोंग हूँ। तियान उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन डोंग नहीं रुकती, जिस पर तियान उसका वो लॉकेट तोड़ देता है। लेकिन डोंग तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तियान उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम अभी किसी को अपनी असलियत नहीं बता सकती, लेकिन डोंग कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। वो अपने गले पर चाकू लगाते हुए कहती है अगर मुझे यहाँ से जाने नहीं दिया तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी, जिस पर तियान भी काफी इमोशनल हो जाता है और उसे वहाँ से जाने देता है। अब डोंग सीधा यूजी के पास जाती है जहाँ कमरे के बाहर उसे रुई मिलती है। डोंग पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। रुई कहती है ये मेरे फियांसे का रूम है, मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो कौन रहेगा। तो डोंग उसका नाम लेकर कहती है कि तुम कब से फियांसे हो गई। अब अपना नाम सुन रुई तो डर जाती है कि इसकी याददाश्त शायद वापस आ गई है। वो डोंग से कहती है कि अब तक तुम मेमोरी लॉस होने का नाटक कर रही थी। डोंग कहती है सही कहा, और अब मैं तुम्हारी असलियत सबके सामने लाने वाली हूँ। रुई कहती है लेकिन तुम्हारी बात पे विश्वास कौन करेगा। तब डोंग उसे वो लॉकेट दिखाती है और धमकाते हुए कहती है कि इस लॉकेट को दिखाते ही मिस स्वान समझ जाएंगी कि मैं असली डोंग हूँ, तुम नहीं। और तुम्हें तो पता ही है कि वो झूठ बोलने वाले के साथ क्या करती हैं, कहीं वो तुम्हें जान से ही ना मरवा दे, इसलिए जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। अब ये सुन रुई तो बहुत बुरी तरह डर जाती है कि अब उसका क्या होगा। फिर हम देखते हैं कि डोंग यूजी से मिलने उसके कमरे के बाहर आती है और तब हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ डोंग यूजी से पूछती है कि क्या तुम रुई को पसंद करते हो। वहीं यूजी को तो पहले से ही पता था कि ये असली डोंग है, इसलिए वो बात घुमाते हुए कहता है कि अगर ग्रैंड मदर मुझे चॉइस देती तो मैं रुई की जगह तुम्हें चूज करता। जो सुन डोंग बहुत खुश होती है कि यूजी भी उसे पसंद करता है। अब प्रेजेंट में डोंग यूजी को सब कुछ बताती है। वो कहती है कि मैं ही डोंग फैमिली की असली वारिस हूँ, और फिर वो कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, और क्योंकि हमारी एंगेजमेंट बचपन में ही हो गई थी इसलिए अब मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जिस पर यूजी उसे स्माइल करता है। अब हम रुई को देखते हैं जो चुपके से महल से भाग रही होती है, जिसे भागते हुए यूजी और डोंग देख लेते हैं। यूजी कहता है कि रुई के भागने से सबको यकीन हो जाएगा कि तुम सही हो और वो गलत थी। जिस पर डोंग कहती है कि मैं जानती थी अगर मैंने उसे धमकाया तो वो यहाँ से भागने की कोशिश करेगी। अगर मैं सीधे सबके सामने आकर ये लॉकेट दिखाकर प्रूव करती कि मैं असली डोंग हूँ तो रुई तब भी झूठ बोल सकती थी कि मैंने ये लॉकेट उसे चुराया है, इसलिए मैंने उसे पहले धमकाया। जो सुन यूजी कहता है कि तुम तो बहुत समझदार लड़की हो, मुझे खुशी है कि अब तुम मेरे साथ रहोगी। अब बाद में हम देखते हैं कि मिस स्वान के साथ वहाँ सभी लोग बैठे होते हैं जहाँ तियान काफी परेशान लग रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि डोंग की पहचान सबके सामने आए। तब डोंग अपना लॉकेट मिस स्वान को दिखाती है कि मैं ही असली डोंग हूँ। अगर आपको अब भी यकीन नहीं तो गवर्नर तियान से पूछ लीजिए क्योंकि ये मेरा लॉकेट उन्हीं के पास था। जिस पर तियान कोई जवाब नहीं देता बल्कि वो तो गुस्से में डोंग को देख उसे घूरने लगता है। तभी कुछ गार्ड रुई को पकड़कर वहाँ लाते हैं, जिसे देख यूजी जानबूझ के कहता है कि आखिर तुम्हें आधी रात महल से भागने की क्या जरूरत थी। जिस पर रुई गुस्से में कहती है कि अभी तक तो मैं तुम्हारे लिए यूजफुल थी, लेकिन जब तुम्हें पता चला कि मैं यूजलेस हूँ तो तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो। यूजी कहता है क्योंकि अब तक तुम मेरी फियांसे थी, लेकिन अब सबको पता है कि तुम असली डोंग नहीं हो। रुई कहती है भले ही मैं नकली डोंग बनकर इस घर में थी, लेकिन मैंने कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे इस फैमिली की रेपुटेशन खराब हो। वहीं ये तो जानती थी कि असली डोंग है, लेकिन फिर भी पहले दिन आते ही ये गवर्नर के घर में घुस गई और तो और उनके बिस्तर में चली गई। क्या आपको लगता है कि आपकी फैमिली बनने के लायक है। अब ये सुन तियान को बहुत गुस्सा आता है। इतने में डोंग रुई पर गुस्से से कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, अगर तुम
तुमने मेरी जगह नहीं ली होती तो मैं गवर्नर की मेड नहीं बनती। जिस पर रोई मिस स्वान से कहती है कि आप तो जानती हैं कि ये तो पहले दिन ही गवर्नर के साथ पकड़ी गई थी और उनके साथ हमेशा उनकी मेड बनकर रहती थी। पता नहीं क्या क्या किया होगा उनके साथ में। क्या आप अब भी इस जैसी लड़की को अपने घर का मेंबर बनाएंगी? अब ये सुन तियान तो गुस्से में रूई पर गन से शूट करने वाला था, लेकिन डोंग बीच में आकर उसकी जान बचा लेती है। वहीं रूई तो बहुत बुरी तरह डर जाती है और चुप हो जाती है। तो डोंग गवर्नर से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज इसे छोड़ दो, क्योंकि मेरी फैमिली में बस यही अकेली बची है और इसके पास अब रहने को जगह भी नहीं है, इसलिए प्लीज इसे इस महल में रहने दिया जाए। जो सुन मिस स्वान उसकी बात मान जाती है। अब यूजी डोंग का हाथ पकड़ते हुए ग्रैंड मदर से कहता है कि अब सब क्लियर हो गया है, तो क्यों ना एक अच्छा सा मुहूर्त देख के आप हमारी शादी कर दें। अब ये सुन तियान तो अंदर ही अंदर जल रहा होता है और उसे इतना गुस्सा आता है जैसे वो यूजी को मार ही डालेगा। अब मिस स्वान देखती हैं कि तियान बहुत गुस्से में लग रहा है, इसलिए वो कहती हैं कि रात काफी हो चुकी है, इसलिए ये बातें हम किसी और दिन करेंगे। और ये कहकर वो सभी को वहाँ से जाने को कहती हैं। वही हम देखते हैं कि आज तियान काफी उदास था, इसलिए वो काफी शराब पी लेता है, जिसे इस हालत में देख उसके साथ का ऑफिसर कहता है कि आपने उस लड़की को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन बदले में उसने आपको दुखी दिया है। अब मैं आपको और इस हालत में नहीं देख सकता, इसलिए मैं जा रहा हूँ उसे सब कुछ सच बताने। लेकिन तियान उसे सच बताने से रोक देता है। वहीं बाद में हम देखते हैं कि जब डोंग अपने रूम की ओर जा रही होती है तभी वहाँ तियान आ जाता है, जो काफी नशे में था। वो डोंग को जबरदस्ती पकड़कर उसे किस करने लगता है। डोंग उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तियान उसे छोड़ने को राजी नहीं होता, जिस पर डोंग उसे एक खींच के थप्पड़ मारती है और धक्का देते हुए कहती है कि तुम एक गवर्नर हो, कम से कम अपनी इज्जत का तो ख्याल रखो, और मैं यूजी की होने वाली वाइफ हूँ तो मेरी रिस्पेक्ट करो। जो सुन तियान कहता है कि तुम मेरी वुमन हो और मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगा। सब जानते हैं कि तुम मेरे साथ सो चुकी हो, तो देखा जाए तो यूजी के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट उसी दिन टूट चुकी थी, क्योंकि एक लड़की दो लोगों के साथ नहीं रह सकती। डोंग कहती है आप अच्छे से जानते हैं कि उस रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था। जिस पर तियान कहता है क्या सच में हमारे बीच कुछ नहीं है? डोंग कहती है हाँ, तुमसे नफरत के अलावा कुछ नहीं हुआ। तुमने मुझे जो दर्द दिया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं जब भी तुम्हारे साथ होती हूँ मुझे तुम्हें जान से मारने का मन करता है। तियान कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो इंसान तुम्हारे लिए सही है, वो तुम्हें कभी चोट नहीं पहुँचाएगा? डोंग कहती है यूजी तुम्हारी तरह नहीं है, मैं उन्हें पसंद करती हूँ, उन पर भरोसा करती हूँ, और एंगेजमेंट से पहले भी मैं बचपन में भी उन्हें पसंद करती थी। अब ये सुन तियान का तो दिल ही टूट जाता है और वो उसे छोड़ देता है और उदास होकर कहता है कि आज से तुम मेरी मेड नहीं हो, तुम आज से आजाद हो, तुम्हें जो करना है करो। डोंग कहती है उम्मीद है तुम अपना ये वादा नहीं तोड़ोगे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं तियान तो बहुत दुखी हो जाता है। अब नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ सभी हॉल में लंच कर रहे होते हैं। तब मिस स्वान डोंग से माफी मांगती हैं जो भी अनजाने में उन्होंने उसके साथ गलत किया था। तभी यूजी कहता है कि ग्रैंड मदर अभी तक आपने कुछ बताया नहीं हमारी शादी के बारे में। तो मिस स्वान कहती है कि तुम शादी के लिए इतनी जल्दी में क्यों हो? तो यूजी कहता है क्योंकि मैं डोंग को बहुत पसंद करता हूँ, मैं इसका हमेशा ख्याल रखूंगा। जो सुन तियान को अंदर ही अंदर से गुस्सा आ रहा था, जिसे देख मिस स्वान समझ जाती हैं कि तियान डोंग की शादी से खुश नहीं है, इसलिए वो यूजी से कहती हैं कि डोंग के बारे में हर जगह अफवाह फैल चुकी है, इसलिए जब अफवाह शांत हो जाए तब शादी करना। लेकिन यूजी कहता है कि लोग क्या कहेंगे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस अपनी फियांसे से शादी करना चाहता हूँ। अब ये सुन तियान बीच में ही खाना छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब बाद में मिस स्वान की मेट स्वान से कहती है यूजी ने जो आज कहा उसके बारे में आपने क्या फैसला लिया है? जिस पर स्वान कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या फैसला लूं, मुझे डर है कहीं एक लड़की के लिए वो दोनों आपस में न लड़ जाएं। मेट कहती है कि डोंग की एंगेजमेंट पहले ही यूजी के साथ कर दी गई है, फिर भी गवर्नर उन दोनों के बीच आ रहे हैं। जिस पर मिस स्वान कहती है कि इस बारे में मुझे सोचने में कुछ टाइम चाहिए। अब हम तियान को देखते हैं जो जल्दी में कहीं पर जा रहा होता है। वही यूजी तो डोंग को बहलाने में लगा था कि मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा, और बातों ही बातों में वो उससे पूछता है कि क्या तुम जानती हो कि उस गोल्डन टर्टल के अंदर कोई मैप भी है? जिस पर डोंग हैरानी से कहती है कि नहीं, मेरे डैड ने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया था, आखिर तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम कुछ जानते हो? अब ये सुन यूजी तो परेशान हो जाता है, इसे तो मैप के बारे में कुछ पता ही नहीं, और वो बहाना मारते हुए कहता है कि मैं सुराग ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारी फैमिली को किसने मरवाया है। अब ये सुन डोंग को रहा नहीं जाता और उसे सब कुछ सच बता देती है कि अब तो मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ, इसलिए मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती, मैं यहाँ पर इसलिए आई थी ताकि मैं अपना बदला ले सकूं। यूजी कहता है कि कैसा बदला? डोंग कहती है जिस दिन मेरी फैमिली पर हमला हुआ था उस दिन तुम्हारे अंकल तियान अपने सिपाहियों के साथ मेरे घर में थे। मुझे शक है कि उन्होंने ही मेरी फैमिली पर हमला किया था, लेकिन मेरे पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें अभी तक नहीं मारा, और तुम ही ने कहा था कि उन्हें कोई नहीं रोक सकता। जिस पर यूजी कहता है कि तियान को सजा देने का एक रास्ता है, अगर तुम उसकी एक सील चुरा लो तो हम उसे आसानी से सजा दे सकते हैं। डोंग कहती है कि कौन सी सील? यूजी कहता है
है कि उस सील से हम तियान की आर्मी को अपने साइड कर सकते हैं, लेकिन वो सील तियान हमेशा संभाल के रखता है जिसे अब तक कोई देख नहीं पाया है। फिर वो डोंग को प्यार जताते हुए कहता है कि तुम इस बारे में चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा उसे ढूंढने का। अब डोंग को उसकी इतनी केयर करना डोंग को बहुत पसंद आता है, इसलिए वो उसे हक कर लेती है। अब शाम को डोंग छुपते हुए गवर्नर तियान के घर में घुस जाती है और वो सील ढूंढने लगती है। तभी वहाँ पर एक ऑफिसर तियान को कंधे पर उठाकर लाता है जिसे बहुत चोटें आई हुई थी। अब ऑफिसर डोंग को देखते ही उसे गन पॉइंट पर ले लेता है कि तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगी, और उसे तियान की हेल्प करने को कहता है। अब वो ऑफिसर तियान के सीने से एक गोली निकालता है जहाँ पास में डोंग भी होती है। तो तियान ऑफिसर को बाहर भेजकर डोंग से पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आई थी, जिस पर डोंग झूठ बोलती है कि मैं और यूजी अगले महीने शादी करने वाले हैं, इसलिए मैं सिर्फ आपको ये बताने आई थी। इतना कहकर डोंग कमरे से बाहर चली जाती है जहाँ बाहर ऑफिसर खड़ा होता है। तो वो उस ऑफिसर से पूछती है तियान को गोली कैसे लगी। ऑफिसर कहता है हम सोल्जर हैं, हमारे साथ ऐसा होता ही रहता है। डोंग कहती है कि क्या तुम किसी सील के बारे में जानते हो, जिस पर वो ऑफिसर कहता है कि तुम सील के बारे में कैसे जानती हो, ये तो एक खुफिया मिलिट्री इन्फॉर्मेशन है। इस पर डोंग बहाना करती है कि मैंने ये गवर्नर तियान के मुँह से सुना था कि उनके पास कोई सील है। तो ऑफिसर कहता है कि गवर्नर के घर में काफी सीक्रेट बॉक्स हैं जिसमें वो सील रखते हैं, लेकिन ये बात तुम किसी को बताना मत, और न ही किसी को ये बताना कि तियान को गोली लगी है, वरना मिस स्वान उसके लिए बहुत परेशान होंगी। यह कहकर वो तियान के रूम में चला जाता है। अब तियान उस ऑफिसर से कहता है कि क्या डोंग कुछ कह रही थी, जिस पे ऑफिसर कहता है कि डोंग सील के बारे में पूछ रही थी, लेकिन मैंने उसके लिए एक जाल बिछा दिया है जिस वजह से वो फिर से यहाँ पर आएगी। अब आधी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ जब डोंग गार्डन में होती है तो तियान को कहीं ले जाया जाता है, जिस पर डोंग कहती है कि तियान को क्या हुआ। तो अफसर कहता है कि तियान की तबीयत खराब है, इसलिए हम उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। अब यह कहकर अफसर तियान को लेके चला जाता है। अब सील ढूंढने का इससे अच्छा मौका डोंग को नहीं मिलता, इसलिए वो तुरंत तियान के घर में घुस के तलाशी लेने लगती है। लेकिन तभी पीछे से तियान आ जाता है जो कहता है मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम आधी रात में मेरे घर की तलाशी लोगी। डोंग कहती है यानी तुम सब कुछ पहले से ही जानते थे और मुझे बेवकूफ बना दिया। तियान कहता है तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन आधी रात में आकर मुझसे पोलाइटली बिहेव करती हो जैसे कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाऊंगा। क्या मैं तुम्हें इतना बेवकूफ दिखता हूँ। जिस पर डोंग कहती है मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती, और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तियान उसका हाथ पकड़ लेता है कि तुम जब से मेरे पास आई हो तब से तुमने मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी है। डोंग कहती है तुम शुरू से ही जानते थे कि मैं कौन हूँ, फिर भी मुझे अपनी मेड बना के रखा, जबकि तुम जानते थे मैं हमेशा से तुमसे नफरत करती हूँ और तुम्हें मारना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा दिखावा करते हो जैसे तुम कुछ जानते ही नहीं। तुम कुछ भी कर लो मगर मैं तुम्हें हेट करती रहूंगी। अब ये सुन तियान बहुत सैड हो जाता है और कहता है कि ठीक है अब मैं तुम्हें हेट करने की वजह दूंगा। ये कहकर वो उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। डोंग उसे रोकती है लेकिन तियान नहीं रुकता, जिस पर डोंग उसे थप्पड़ मार देती है। तियान गुस्से में कहता है कि तुम मेरा सील देखना चाहती थी ना, तो ये देखो मेरे सीने पे ये पिजन ब्लड टैटू ही मेरा सील है। जब मैं एक्साइटेड होता हूँ तभी ये दिखता है। अब ये देख डोंग शॉक होती है। तियान कहता है कि सील के बारे में क्या यूजी ने तुम्हें बताया, वो मेरा सील चुराना चाहता है। मैंने सही कहा ना, अगर तुमने उसे मेरे सील के बारे में बता भी दिया तो भी ये उसके किसी काम का नहीं होगा, वो सिर्फ तुम्हें मेरे खिलाफ यूज कर रहा है। डोंग कहती है वो तुम्हारी तरह बदतमीज और पागल नहीं है, वो सिर्फ मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है ताकि मैं तुम्हें बर्बाद कर सकूं। तियान कहता है तुम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो, मैंने सही कहा ना। जिस पर डोंग कोई जवाब नहीं देती तो तियान गुस्से में कहता है कि मेरे कमरे से अभी निकल जाओ। तो डोंग वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि तियान से मिलने उसकी फियांसे जी आई होती है, जो काफी खुश होती है कि डोंग की शादी यूजी से हो रही है, तियान से नहीं। वो कहती है कि अब यूजी की भी शादी हो रही है तो अब तो हमें भी शादी कर लेनी चाहिए। जिस पर तियान कहता है कि कल से ही मेरा दिमाग खराब है तो मुझे परेशान मत करो। जिस पर जी कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम परेशान क्यों हो, लेकिन मैं तुम्हें याद दिला दूँ कि हमारी फैमिली का तुम पर सपोर्ट है और तुम एक गवर्नर हो। अगर तुमने यूजी की फियांसे से शादी करी तो तुम्हारी गवर्नर पोजीशन तुम्हारे हाथ से चली जाएगी और तुम्हारी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। लेकिन तियान तो उसकी कोई भी बातों पे ध्यान नहीं देता। वो कहता है कि अगर तुम्हारा हो गया हो तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुन जी तो तियान पर बहुत गुस्सा हो जाती है। अब हम डोंग को देखते हैं जो कहीं पर जा रही होती है, तभी यूजी आकर उससे टकरा जाता है जिससे उसके सारे पेपर्स नीचे गिर जाते हैं। यूजी पेपर्स उठाते हुए कहता है कि तुम आज काफी थकी हुई लग रही हो। जिस पर डोंग उसे पिछली रात के हादसे के बारे में नहीं बताती, बल्कि वो झूठ कहती है कि आज मेरी नींद पूरी नहीं हुई। फिर डोंग कहती है कि तुम इतने जल्दी में कहाँ जा रहे हो। जिस पर यूजी कहता है कि आज जी की फैमिली हमारे घर पर आने वाली है तो शाम को मिलते हैं। अब यूजी के जाने के बाद डोंग को एक गिरा हुआ पेपर मिलता है, लेकिन तब तक यूजी वहाँ से जा चुका था। अब शाम को जी की फैमिली तियान के घर आती है जहाँ सभी लोग डिनर
टेबल पर बैठे होते हैं। जी के डैड काफी कड़क इंसान होते हैं। वो तियान को ड्रिंक पीने को कहते हैं, लेकिन तियान कहता है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ पानी पीऊंगा। जिस पर जी के डैड कहते हैं कि तुम तो बहुत ड्रिंक करते हो, फिर आज क्या हुआ, मेरे सामने ये दिखावा मत करो। अब ये सुन तियान कहता है कि आप कह रहे हैं इसलिए मैं एक सिप ले ले रहा हूँ। फिर जी के डैड कहते हैं कि मैंने सुना है कि यूजी की अगले महीने शादी है, तो तियान कब शादी करेगा। जिस पे मिस स्वान कहती हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो तियान भी शादी कर लेगा। जो सुन जी के डैड मिस स्वान पर भड़क जाते हैं कि और क्या ठीक होगा, पूरे शहर को पता है कि मेरी बेटी की शादी तियान से होने वाली है। अब अपनी माँ पर चिल्लाता देख ये चीज तियान को अच्छी नहीं लगती। वो कहता है मैं जी से शादी नहीं कर सकता। अब तो जी के फादर और भड़क जाते हैं कि क्या जी तुम्हारे लायक नहीं है। तियान कहता है नहीं, मैं जी के लायक नहीं हूँ। अब मामले को बिगड़ता देख मिस स्वान कहती है कि अभी यूजी की शादी नहीं होने वाली, पहले तियान और जी की शादी होगी, तभी जाके यूजी की शादी होगी। अब चिंता न करें। जो सुन जी का डैड थोड़ा शांत होते हैं। वो तियान और डोंग के बीच की अफवाह पहले ही जानते थे, इसलिए वो जानबूझ के डोंग को बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं। वो डोंग से कहते हैं कि तुम्हारी फैमिली एक ही रात में खत्म हो गई। मुझे ये सुनकर बुरा लगा, और तो और तुम्हें यहाँ पर बहरूपिया समझकर यहाँ की मेड बना दिया गया। आखिर तुम असली डोंग ही हो ना। जिस पर मिस स्वान कहती है कि हाँ यही डोंग है। फिर जी के डैड डोंग की मॉम की बुराई करने लगते हैं कि इसकी मॉम भी काफी चालबाज थी, जो मिस्टर लू को रिप्लेस कर धोखे से डोंग फैमिली में शादी कर ली। और ये बात हर कोई जानता है, न जाने इसकी फैमिली में और कितने राज हैं। अब ये सुन डोंग को बहुत बुरा लगता है और वो कुछ कहने जाती है, लेकिन यूजी उसे पकड़ लेता है। वहीं तियान को भी ये सुन बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन फिर भी जी के डैड उसकी फैमिली के बारे में बुराई किए जा रहे थे, जिस वजह से डोंग उठ खड़ी होती है और वॉशरूम का बहाना कर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि अब वो और अपनी फैमिली के बारे में बुराई नहीं सुन सकती। अब डोंग जब वॉशरूम से बाहर आती है तब रास्ते में जी खड़ी होती है, जो उसकी बेइज्जती करते हुए कहती है कि क्या हुआ, मेरे डैड ने तुम्हारी फैमिली के बारे में सच बताया तो क्या तुम्हें बुरा लग गया। डोंग कहती है ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं फ्रेश एयर लेने के लिए यहाँ आई थी। जिस पर जी कहती है मैं पहले तुम्हारे बारे में नहीं जानती थी, लेकिन अब मैं जानती हूँ कि कैसे तुम्हारी माँ ने चालाकी से अपने फियांसे को रिप्लेस कर दिया। कहीं उन्होंने तुम्हें भी तो ये नहीं सिखाया कि किसी दूसरे आदमी को फंसा कर उसके बेड तक चले जाओ। अब ये सुन डोंग को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही कि तुम गवर्नर के पीछे पड़ी रहती हो, लेकिन वो तुम्हें भाव तक नहीं देते, वो तो मेरे पीछे पड़े रहते हैं। अब ये सुन जी तो आग बबूला हो जाती है और उसे थप्पड़ मारने जाती है, लेकिन तभी वहाँ तियान आ जाता है, जो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अब बस बहुत हुआ। जी कहती है कि इसकी इतनी हिम्मत कि ये मेरे बारे में कुछ बोले, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। जिस पर तियान कहता है कि इसे हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब ये सुन जी तो शॉक्ड रह जाती है। वहीं डोंग भी तियान की ओर देखने लगती है। तब तियान डोंग को वहाँ से ले जाता है, तो रास्ते में डोंग कहती है कि वो तुम्हारी फियांसे है, तुम्हें उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। जिस पर तियान कहता है कि जल्दी चलो, नीचे गेस्ट इंतजार कर रहे हैं। अब शाम को जी और जी के फादर अलविदा करके वहाँ से जा रहे थे। तब जी कहती है कि कम से कम मुझे गाड़ी तक तो छोड़ने चलो, तो तियान उसे गाड़ी तक छोड़ने जाता है, लेकिन तभी अचानक से बिल्डिंग के ऊपर से उन पर हमला हो जाता है और वहाँ से कुछ लोग फायरिंग करने लगते हैं। अब तियान जी को बचाने की जगह भागकर डोंग को बचाने लगता है और दोनों तरफ से फायरिंग होने लगती है, जिसे देख डोंग हैरान होती है कि तियान अपनी फियांसे की जगह मुझे बचाने आया है। तभी तियान महल के गेट को बंद करने को कहता है, लेकिन इतने में साइड की दीवार से कोई डोंग पर फायरिंग करता है, लेकिन तियान उसके बीच आ जाता है, जिस वजह से उसके सीने में गोली लग जाती है, जो देख डोंग घबरा जाती है। तभी वहाँ पर काफी सोल्जर आ जाते हैं, जिसे देख हमलावर वहाँ से भाग जाते हैं। तब तियान अपने ऑफिसर से कहता है कि मुझे यहाँ से ले चलो, तो ऑफिसर उसे एक दूसरी जगह ले आता है जहाँ डोंग भी उसके साथ चली आती है। फिर वो उसका घाव साफ करने के लिए गर्म पानी मंगाती है। अब दर्द की हालत में तियान उसे घाव देखने से मना करता है, लेकिन डोंग नहीं मानती। वो जैसे ही उसका घाव देखती है, ये देख वो घबरा कर रोने लगती है कि जल्दी बताओ अब मैं क्या करूँ। तब तियान कहता है कि अब क्या हुआ, कि अब तो मुझे नहीं मारना चाहती। तो डोंग रोते हुए कहती है तुम ऐसे नहीं मर सकते, सिर्फ मैं ही तुम्हें मार सकती हूँ। फिर इतने में तियान बेहोश हो जाता है, जिसे देख वो तो और ज्यादा घबरा जाती है। तभी वहाँ डॉक्टर भी पहुँच जाते हैं, जो तियान का इलाज करते हैं। फिर वो डोंग को बताते हैं कि गोली तियान के दिल के पास लगी है, इसलिए घाव काफी गहरा है, लेकिन मैंने मेडिसिन और इंजेक्शन दे दिया है, अगर फिर भी रात में बुखार आए तो मेडिसिन दोबारा दे देना। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। अब डोंग तियान के पास जाने लगती है, लेकिन ऑफिसर उसे मना करता है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, इसलिए तुम गवर्नर के पास नहीं रुक सकती। लेकिन डोंग उसकी बात नहीं मानती कि अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो तुम मुझ पर नजर रख सकती हो। ये कहकर वो तियान के पास चली जाती है। अब रात में जब तियान को बुखार आता है तो डोंग उसके लिए मेडिसिन लाने जाती है, लेकिन तियान उसका हाथ पकड़ लेता है और नींद में बड़बड़ाने लगता है कि मुझे छोड़कर मत जाओ। तो डोंग उसके पास ही रुक जाती है। अब सुबह जब होती है तो तियान को होश आ जाता है, जो देखता है कि डोंग उसका
उसका हाथ पकड़े हुए उसके पास ही सो गई है। जो देख वो काफी खुश होता है। तभी डोंग की नींद भी खुल जाती है, जो तियान के लिए दवा लाती है। लेकिन तियान दवा पीने से मना कर देता है। तो डोंग कहती है अगर तुमने ये दवा पी ली तो मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड दूंगी। लेकिन फिर भी तियान दवा नहीं पीता। तो डोंग उसे टीज करते हुए कहती है कि दवा पीने के नाम पे ऐसे मुंह बना रहे हो जैसे कोई 3 साल का बच्चा। कहीं तुम कोई बच्चे तो नहीं हो ना। अब ये सुन तियान उससे मेडिसिन लेकर तुरंत पी जाता है। तो डोंग उसे एक ड्राई फ्रूट खिलाती है कि ये रहा मेरा रिवॉर्ड, इससे दवा कड़वी नहीं लगेगी। तो तियान कहता है मैंने तुम्हारी जान बचाई, उसके बदले इतना छोटा सा इनाम, क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। जिस पर डोंग कहती है तुमने मेरी जान जरूर किसी वजह से बचाई होगी। जिस पर तियान कहता है क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैंने तुम्हारी फैमिली को मारा है। डोंग कहती है मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें। तियान कहता है आखिर मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं। जिस पर डोंग कहती है कि मुझे सब सच बताओ। लेकिन तियान इस पर उसे कुछ नहीं कहता। तो डोंग वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तियान उसका हाथ पकड़ लेता है कि मुझे सच बताओ कि कल क्या तुम मेरे लिए परेशान नहीं हुई थी। जिस पर डोंग कहती है कि मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ था। तभी इतने में वहाँ यूजी आ जाता है, जो डोंग और तियान को एक साथ देख लेता है। अब ऐसे देख यूजी को बहुत गुस्सा आता है। डोंग यूजी से कहती है तुम यहाँ कैसे आए। यूजी गुस्से में कहता है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। डोंग कहती है गवर्नर तियान को बहुत चोट आई हुई है। यूजी गुस्से में कहता है मैं जानता हूँ, इसलिए मुझे इनकी चिंता हो रही है। तियान कहता है आखिर तुम्हें मेरी कब से चिंता होने लगी। कहीं तुम इस बात से परेशान तो नहीं कि तुम्हारी फियांसे मेरे साथ है। इस पर यूजी तियान पे गुस्सा हो जाता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है कि अंकल आप अपने हद में रहिए। तो डोंग यूजी को छोड़ने को कहती है कि तियान को चोट लगी है। लेकिन यूजी डोंग को ही डांटने लगता है कि तुम्हें डर लग रहा है ना कि मैं इसे चोट पहुंचा दूंगा। तो तियान यूजी का कॉलर पकड़ लेता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे डांटने की। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि अगर इसे कोई खरोच भी आई तो मैं ये नहीं देखूंगा कि तुम मेरे नेफ्यू हो, मैं तुम पर कोई दया नहीं दिखाऊंगा। तब यूजी कहता है कि अब मैं और नहीं सहूंगा। डोंग मेरी फियांसे है और अब मैं अगले महीने से शादी करने वाला हूँ, चाहे ग्रैंड मदर परमिशन दे या ना दे। ये कहकर वो डोंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो बाहर आकर डोंग को डांटने लगता है कि तुम पूरी रात उसका ख्याल रख रही थी, भूलो मत कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया है। उसने तुम्हारी जान बचाई है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ भूल जाओ। डोंग कहती है मैं अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहती, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ तियान के बारे में। जिस पर गुस्से में यूजी कहता है कि भूलो मत तियान तुम्हारा एनिमी है। डोंग कहती है तियान मेरा दुश्मन होता तो मुझे बचाता ही क्यों। वो मुझे बचाता हुआ मरते मरते बचा है। जरूर मुझसे ही कुछ गलतफहमी हुई है, इसलिए मुझे सच का पता लगाना होगा। अब ये सुन यूजी उससे नॉर्मल बिहेव करने लगता है और उस पर चिल्लाने के लिए उससे सॉरी कहता है और फिर वहाँ से चलने को कहता है। अब बाद में डोंग अपनी सौतेली बहन रूही से मिलने आती है। तो रूही कहती है बड़े दिन बाद कोई मुझसे मिलने आया है। तो डोंग कहती है बहुत समय से हमने सही से आपस में बात नहीं की, लेकिन जब हम बच्चे थे तो बहुत बात किया करते थे। एक डोंग फैमिली में तुम ही थी जिससे मैं हर बात करती थी। तो रूही कहती है कि तुम शुरू से यूजी को पसंद करती थी, तो क्या हुआ तुम उससे अपने दिल की बात नहीं करती। जिस पर डोंग कहती है मैं उससे बात करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो पहले से बदल चुका है। तुम तो काफी टाइम उसके साथ रह चुकी हो, तो वो किस टाइप का इंसान है, क्या वो भरोसेमंद है। जिस पर रूही कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो उस पर भरोसा करती, जिसने अपनी जान पे खेलकर तुम्हारी जान बचाई है। यहाँ सब जानते हैं कि गवर्नर तुम्हें कितना मानते हैं। तो डोंग कहती है लेकिन वो हमारी फैमिली का कातिल है। जिस पर रूही हंसने लगती है कि अगर तुम्हें पूरा यकीन होता कि तियान कातिल है तो तुम यहाँ मुझसे पूछने नहीं आती। अब ये सुन डोंग वहाँ से जाने लगती है। तो रूही कहती है कि तियान और यूजी के बीच रहना किसी आग से खेलने से कम नहीं है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो जल्दी किसी एक के साइड हो जाती। अब ये सुन डोंग वहाँ से चली जाती है। वही हम तियान को देखते हैं जहाँ डॉक्टर कहता है कि अब आप पहले से बेहतर हैं। फिर वो बताता है कि जो गोली आपको पहले लगी थी वही गोली इस बार भी लगी है, ये गोली ब्रिटिश गन की है। तब तियान का ऑफिसर कहता है कि मेरा शक सही निकला कि इसके पीछे यूजी का हाथ है, उसी ने गेट पर हमला करवाया होगा, इसलिए अब हमें उस पर एक्शन लेना होगा इससे पहले कि वो आप पर हमला करे। लेकिन तियान ऑफिसर को मना कर देता है कि यूजी मेरे नेफ्यू हुए, हम दोनों साथ बड़े हुए हैं, आखिर वो ऐसा क्यों करेगा। जरूर इसके पीछे कुछ और बात है जो मुझे पता लगाना होगा। अब अगले सुबह तियान जी से मिलता है, जहाँ जी तियान को देख कहती है कि क्या बात है, आज गवर्नर खुद मुझसे मिलने आए हैं, कहीं आपको मेरी याद तो नहीं आ रही थी। तब तियान कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि उसे कोई नुकसान मत पहुंचाना, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। शायद ये बात तुम भूल गई हो, इसलिए आज मैं ये याद दिलाने आया हूँ। ये कहकर वो अपनी गन निकालता है, जिसे देख जी बहुत डर जाती है। वो कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उन किलर्स को डोंग को मारने के लिए भेजा था क्योंकि डोंग ने मेरी बेइज्जती की थी इसलिए? अगर मैं ऐसा करना भी चाहती तो इतने कम टाइम में ये हमला कैसे करवाती। जिस पर तियान कहता है क्योंकि तुमने ये प्लान बहुत पहले ही बना लिया था, तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे नाक के नीचे से किसी को मरवा दोगी और मुझे पता तक नहीं चलेगा। ये कहकर तियान उस पर गन तान देता है और उस पर खाली गन से शूट कर देता है, जिससे
जी तो बहुत डर जाती है। तियान कहता है कि ये तो वार्निंग थी, लेकिन इस बार इसमें गोली है। जिस पर जी डरते हुए कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे डैड तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तियान कहता है, सोचो अगर मैंने पब्लिक में बता दिया कि तुम्हारे डैड ब्लैक मार्केट में हथियारों की स्मगलिंग करते हैं, तो फिर उनका क्या होगा? तुम्हारी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। अब ये सुन जी तो डर जाती है और तियान के पैर पकड़ लेती है और उससे माफी मांगने लगती है। तो तियान कहता है, मुझे सच बताओ कि किसके साथ मिलके तुमने डोंग पर हमला करवाया था, क्योंकि ये काम तुम अकेले नहीं कर सकती। तो जी कहती है, इस हमले में यूजी ने मेरा साथ दिया था। जो सुन तियान को बहुत गुस्सा आता है। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि आज तियान के फादर की बर्थडे होती है, जहाँ तियान की मॉम ने यूजी और तियान को बुलाया है। तब मिस स्वान तियान से कहती है कि अगर तुम जी से शादी नहीं करने वाले तो अब मैं यूजी को शादी के लिए अलाउ कर रही हूँ। तियान कहता है, मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ, मैं डोंग से शादी करना चाहता हूँ। जो सुन सभी शौक हो जाते हैं। यूजी कहता है, आप भूल रहे हैं कि वो मेरी फियांसे है, अगर आपने उससे शादी कर भी ली तब भी उसके दिल में मैं ही रहूंगा। तो तियान गुस्से में कहता है कि अगर उसके दिल में तुम हो तो उस पर हमला करवाने की कोशिश नहीं करते। यूजी कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? तियान उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है, तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इतने में मिस स्वान डांट कर उन दोनों को लड़ने से रोक देती है कि एक लड़की के लिए तुम अंकल नेफ्यू आपस में लड़ रहे हो। यूजी कहता है, क्या आप अब भी तियान के साइड बोलेंगी? मिस स्वान कहती है, आज तुम्हारे ग्रैंडफादर की बर्थडे है, मुझे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, गलती मेरी ही है, मुझे तुम्हारी माँ की बात नहीं माननी चाहिए थी। सालों पहले मैंने डोंग की शादी के लिए तियान का रिश्ता मांगा था, लेकिन तुम्हारी माँ ने ही मना किया कि डोंग तियान के लिए सही नहीं है, वो उसे चोट पहुंचा सकती है। मैं इन सब बातों में नहीं मानती, लेकिन तब भी मैंने उन पर भरोसा किया और तुम्हारी माँ के कहने पर डोंग की एंगेजमेंट तुमसे फिक्स हो गई। लेकिन अब लगता है कि मैं गलत थी, अगर डोंग का रिश्ता तियान के साथ होता तो आज ये लड़ाई होती ही नहीं। अब ये सुन यूजी कहता है, यानी मेरी माँ की गलती थी। मिस स्वान उसे समझाती है कि मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, लेकिन यूजी कहता है, मुझे यहाँ कोई पसंद नहीं करता, हर चीज मेरे अंकल को ही दी जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अगर मेरी चीज इस बार किसी ने चुराने की कोशिश भी की तो वो मारा जाएगा। ये कहकर यूजी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वही मिस स्वान तो बहुत परेशान हो जाती है। अब तियान अपने डैड के मेमोरियल पे आता है, जहाँ अचानक से डोंग आ जाती है। तियान कहता है, तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? डोंग कहती है, मुझे तुम्हारे ऑफिसर ने बताया कि तुम यहाँ हो। तब तियान कहता है कि मेरे डैड मुझे बहुत प्यार करते थे, जब मैं छोटा था तो उन्होंने मुझे पढ़ना और शूट करना सिखाया था। मैं नहीं जानता था कि वो मुझे इतनी जल्दी छोड़कर चले जाएंगे। डोंग कहती है, ये कैसे हुआ? तियान बताता है कि किसी ने उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने काफी समय तक छानबीन करी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला, इसलिए मैं आज भी उस किलर को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद मैं अपने डैड का बदला ले सकूं। तब डोंग कहती है, मुझे नहीं पता कि वो कौन है जो मेरी फैमिली से इतनी नफरत करता है, जिसने मेरी पूरी फैमिली ही खत्म कर दी। अब ये सुन तियान हैरानी से कहता है कि क्या तुम मुझ पर भरोसा करने लगी हो? डोंग कहती है, मुझे नहीं पता कि तुम पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। अगर मैं तुम पर भरोसा करूंगी तो क्या तुम मुझे सब सच बताओगे? तियान कहता है, मैं तुम्हें अभी सच नहीं बता सकता, लेकिन समय आने पर तुम सब समझ जाओगी। तो डोंग कहती है, ठीक है, मैं खुद ही सच का पता लगा लूंगी। जिस पे तियान उसे रोकता है कि मुझसे वादा करो कि जब तक मैं न कहूँ तब तक कुछ भी किसी से मत कहना और ना करना, वरना तुम अपनी जान मुसीबत में डाल लोगी। ये कहकर वो उसके डैड का लॉकेट उसे देता है, जिस पर डोंग तियान को ही देखी जा रही थी। तभी बाहर यूजी आ जाता है, जो फिर से उन दोनों को एक साथ देख अंदर ही अंदर जल रहा होता है। अब अगले सीन में देखते हैं कि तियान का ऑफिसर तियान से कहता है कि अब आप यूजी की असलियत जान चुके हैं, तो उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि आप बस इंतजार करते रह जाएं और यूजी एक दिन आपको शूट कर दे। जिस पर तियान कहता है कि अभी मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है कि मैं उस पर कोई एक्शन ले सकूं। ऑफिसर कहता है, और अब आप डोंग पर भी भरोसा करने लगे हैं, जबकि आप जानते हैं कि उसने पहले भी कई बार आपको धोखा दिया है। तियान कहता है, मैं उस पर भरोसा करने लगा हूँ क्योंकि मेरा दिल कहता है कि वो भरोसे लायक है। वही हम डोंग को देखते हैं जो अपने डैड के लॉकेट देख रही थी। तभी उसके कमरे में यूजी आ जाता है। डोंग कहती है, क्या तुम किसी काम से यहाँ आए हो? यूजी कहता है, नहीं, मैं तो बस तुम्हें देखने आया था, क्योंकि कुछ टाइम से तुम मुझे अवॉइड जो कर रही हो। डोंग कहती है, ऐसी बात नहीं है। यूजी उसे टच करता हुआ कहता है कि मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में कुछ पता चला है। इस पर डोंग उठ खड़ी होती है कि तुम्हें क्या पता चला है, लेकिन यूजी कहता है, मुझे अभी पक्का नहीं पता है, इसलिए श्योर होते ही मैं तुम्हें बता दूंगा। तब तक के लिए तुम हमारी शादी के बारे में सोचो। डोंग कहती है, कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? यूजी कहता है, बिल्कुल नहीं। ये कहकर वो बाहर चला जाता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे डोंग की सौतेली बहन रूही मिल जाती है, जो यूजी को कहती है, बड़े दिन बाद दिखाई दिए। यूजी कहता है कि इस साइड तुम्हारा आना अलाउ नहीं है, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? रूही कहती है, तुम कितने पत्थर दिल हो, क्या तुम अपना वादा भूल गए? यूजी कहता है, कौन सा वादा? जिस पर रूही हंसते हुए कहती है, क्या मैं डोंग को बता दूं कि मैं तुम्हारी बच्चे की माँ बनने वाली हूँ? ये सुन यूजी गुस्से में रूही का गला पकड़ लेता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की?
रूही कहती है तुम मुझ में इतना इंटरेस्टेड थे कि खुद को रोक नहीं पाए और मुझे अपने होने वाले बच्चे की माँ बना दिया। ये इसलिए नहीं कि तुम मुझे डोंग समझ रहे थे, बल्कि इसलिए कि तुम्हें तो डोंग फैमिली की प्रॉपर्टी चाहिए थी। मैंने सही कहा ना? अब ये सुन गुस्से में यूजी रूही का गला दबाते हुए कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत कि मुझे धमकी दे रही है। अगर तियान को इस बारे में कुछ भी पता चला तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। रूही कहती है तुम कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन बहुत जल्द ये सच सबको पता चल जाएगा। तब यूजी उसे धक्का देते हुए कहता है कि कल कोई तुम्हें मेडिसिन देने आएगा तो वो मेडिसिन ले लेना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वही रूही बहुत इमोशनल हो जाती है कि ये कितना कठोर इंसान है जो अपने बच्चे को ही गिराना चाहता है। अब अगले दिन हम डोंग को देखते हैं जिसके साथ में स्वान की मेट उसे बता रही होती है कि कल तक रूही बिल्कुल ठीक थी, लेकिन आज अचानक से उसे पता नहीं क्या हुआ, वो पागलों जैसा व्यवहार कर रही है। अब डोंग जब रूही से मिलने आती है तो रूही उसे देखकर उस पर झपट पड़ती है और उसका गला दबाने लगती है कि तुम यंग मास्टर यूजी से शादी नहीं कर सकती। रूही एकदम पागलों जैसा बर्ताव करती है और बार बार कहती है कि मैं यूजी से शादी करूंगी, तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती। अब ये देख डोंग काफी घबरा जाती है और तुरंत डॉक्टर को बुलाने को कहती है। वहीं हम यूजी को देखते हैं जहाँ उसका साथी कहता है कि आपने जो करने को कहा था वो हमने कर दिया है। यूजी कहता है किसी को भी बच्चे के बारे में पता तो नहीं चला? वो आदमी कहता है नहीं, ये बात मैं, आप और मिस चैन जानती हैं। यूजी कहता है वो पागल तो हो गई है ना? वो आदमी कहता है मिस चैन ने उस पर सुइयां चुभोई थी लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ, यानी वो सच में पागल हो गई है। यूजी कहता है उसे पागल ही रहने दो, लेकिन याद रहे कोई भी गलती ना होने पाए, क्योंकि इस महल में कोई भी मरता है तो तियान को पता चल जाता है, इसलिए मुझे कोई मुसीबत नहीं चाहिए। वही हम तियान को देखते हैं जो अपना नाश्ता कर रहा था। तभी उसके पास डोंग आती है जो डॉक्टर चैन को बुलाने को कहती है। तियान कहता है क्या तुम रूही के लिए डॉक्टर को बुला रही हो? डोंग कहती है हाँ। तियान कहता है डॉक्टर चैन एक सर्जन है, वो रूही की हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो डोंग कहती है डॉक्टर चैन बड़े हॉस्पिटल में काम करते हैं तो कई डॉक्टर्स को जानते होंगे। तियान कहता है रूही ने जो तुम्हारे साथ किया उसके बावजूद भी तुम उसकी हेल्प करना चाहती हो? डोंग कहती है हाँ, क्योंकि वो मेरी फैमिली है। बचपन में जब मैं अकेली थी तो वही मेरे साथ थी। तुम बताओ मेरी हेल्प करोगे या नहीं? जिस पर तियान कहता है कि हेल्प के बदले मुझे क्या मिलेगा? डोंग कहती है क्या बिना किसी रिवॉर्ड के तुम हेल्प नहीं कर सकते? तियान कहता है बिल्कुल नहीं, कैसा होगा कि हेल्प के बदले तुम मुझे किस करने दो। डोंग कहती है तुम एक सोल्जर हो फिर भी हमेशा एक ही ट्रिक यूज करते हो। तियान कहता है अगर मैं कोई और ट्रिक यूज करता तो तुम बहुत पहले ही भाग चुकी होती। डोंग कहती है अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो बदले में मैं भी किसी और चीज की प्रॉमिस करूंगी। जिस पर तियान कहता है ठीक है, मैं डॉक्टर चैन से बात कर लूंगा। जो सुन डोंग काफी खुश होती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी तियान कहता है कि किसी दिन मैं और यूजी फाइट करने लगे तो तुम किसकी साइड रहोगी? डोंग कहती है ये तो उसी दिन पता चलेगा। तब तियान थोड़ा स्माइल करते हुए कहता है कि चलो कम से कम कि तुमने ये नहीं कहा कि तुम यूजी की साइड रहोगी। अब डोंग वहाँ से चली जाती है। अब बाद में हम देखते हैं कि डॉक्टर चैन रूही को देखने आया हुआ होता है, जो डोंग को बताता है कि रूही को हमारे हॉस्पिटल ले आना, वहाँ पे हमारे दिमाग के डॉक्टर उसका अच्छे से इलाज कर सकते हैं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वही दूर से यूजी ये सब देख रहा होता है, जो ये देख काफी गुस्से में लग रहा था। वो डोंग से कहता है कि रूही के लिए उस डॉक्टर को तुमने क्यों बुलाया? वो डॉक्टर तो तियान का है। डोंग कहती है इस डॉक्टर ने तियान की जान बचाई थी, इसलिए मैंने रूही का चेकअप कराने के लिए इन्हें बुलाया था। जो सुन यूजी भड़क जाता है कि तुम्हें हुआ क्या है? तुम रूही की हेल्प के लिए मेरे अंकल के पास गई थी, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? डोंग कहती है ऐसी बात नहीं, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। लेकिन यूजी काफी गुस्से में लग रहा था, जो उसकी कॉफी को भी फेंक देता है। अब उसका ये रूप देख डोंग घबरा जाती है, जिस पर यूजी कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना, पता नहीं मुझे अचानक क्या हो जाता है, इसलिए प्लीज मुझे अभी के लिए अकेला छोड़ दो। जो सुन डोंग वहाँ से चली जाती है। अब डोंग रूही के पास आती है जहाँ उसका बाल बना रही थी। डोंग रूही से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि लोग बदल जाते हैं? क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि गवर्नर बदल गए हैं या यूजी या फिर मैं, क्योंकि तियान अब उतना बुरा नहीं लगता जितना मैंने सोचा था। वही रूही तो बच्चों की तरह हरकतें कर रही थी और खेल रही थी, तो डोंग भी उसे खुश करने के लिए उसके साथ खेलने लगती है। वही हम तियान को देखते हैं जहाँ यूजी आता है। वो कहता है अंकल आप इतनी रात तक क्यों जाग रहे हो? तियान कहता है मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मैंने सोचा हमें सही से बात करे हुए कितना समय हो गया है, तो क्यों ना आज बात की जाए। यूजी कहता है सही कहा, मैं भी वो दिन मिस करता हूँ जब हम मिलिट्री स्कूल में एक साथ क्लासमेट थे, हम हर चीज साथ में डिस्कस करते थे। तियान कहता है तब मुझे लगता था कि एक दिन तुम मेरे लेफ्टिनेंट बनोगे। जिस पे यूजी हंसता हुआ कहता है कि क्या तुम मेरे लेफ्टिनेंट नहीं बन सकते? तुम अच्छी तरह जानते हो कि गवर्नर का ओहदा तुम्हें ग्रैंडफादर की वजह से मिला है। तियान कहता है ये ओहदा मुझे इसलिए मिला क्योंकि मैं इसके लायक था। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमने क्या किया है, इसलिए अपने क्राइम को मान लो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जिस पे यूजी हंसता हुआ कहता है कि अंकल आप अब भी खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे नीचा। तियान कहता है अगर तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो और मुझे मारना चाहते हो तो मुझसे खुलेआम
खुलेआम मैदान में मुकाबला करो। यूजी कहता है किसी को मारना बहुत आसान है लेकिन उसे तड़पाना बहुत मुश्किल। आपको तो याद ही है जब मैं छोटा था तो बहुत मेहनत करता था ताकि एक दिन ग्रैंडफादर मुझे शाबाशी दे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ और वह चीज मेरे लिए बहुत पेनफुल थी। अब बाद में हम देखते हैं कि मिस स्वान की मेड मिस चैन यूजी से कहती है कि अगर आपने ऐसा करवाया तो डोंग तियान के पास चली जाएगी। यूजी कहता है मैं बस उसे उम्मीद दे रहा हूँ, लेकिन देखना वो हमेशा के लिए मेरे पास आ जाएगी। स्वान की मेड कहती है ठीक है, मैं कल वैसा ही करूंगी जैसा आपने कहा है। आपकी माँ के बहुत एहसान है मुझ पर, अगर वो नहीं होती तो मैं कब का मर चुकी होती, इसलिए आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। अब नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ डोंग गार्डन में टहल रही होती है। तब मिस चैन डोंग से कहती है कि ये फ्लावर गवर्नर तियान को बहुत पसंद है, इसलिए मैं ये उनके कमरे में लगाने जा रही हूँ। जिस पर डोंग कहती है मुझे भी ये फ्लावर काफी पसंद है। मिस चैन कहती है पता है इस पौधे को तियान ने खुद लगाया था और इसे इतना बड़ा होने में लगभग 15 साल लग गए। जो सुन डोंग कहती है कि इस पौधे को तो काफी समय हो गया है। चैन कहती है हाँ, यंग मास्टर जब छोटे थे तो वो यहाँ आया करते थे। डोंग हो गया है। चैन कहती है हाँ, यंग मास्टर जब छोटे थे तो वो यहाँ आया करते थे। डोंग कहती है क्या यंग मास्टर यूजी भी इस फ्लावर को पसंद करते थे? मिस चैन कहती है मैं यूजी की बात नहीं, मैं तियान की बात कर रही थी। बचपन में जब तियान के पिता जिंदा थे तब सब तियान को यंग मास्टर बुलाया करते थे और यूजी को लिटिल मास्टर कहते थे। अब ये सुन डोंग हैरान होती है। वो कहती है क्या पहले तियान को यंग मास्टर बुलाते थे? मिस चैन कहती है हाँ, 3 साल बाद तियान के डैड की डेथ हो गई और वो गवर्नर बन गया, जिससे वो फैमिली का हेड बन गया। डोंग कहती है बचपन में यंग मास्टर आज के गवर्नर तियान है? मिस चैन कहती है हाँ। जो सुन डोंग बहुत इमोशनल हो जाती है कि बचपन में जिसे वो पसंद करती थी वो यूजी नहीं बल्कि तियान था। अब ये जान डोंग भागते हुए तियान से मिलने जाती है और आज वो बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। तभी वो रास्ते में तियान के ऑफिसर से टकरा जाती है। ऑफिसर कहता है कितनी जल्दी में कहाँ जा रही हूँ? डोंग कहती है प्लीज मेरा एक मैसेज गवर्नर तक पहुँचा दो। ये कहकर वो अपने कमरे में आ जाती है जहाँ वो अपनी अलमारी से एक पाउच निकालती है और अपने बचपन को याद करने लगती है। जहाँ तियान कहता है कि ये गिफ्ट मेरी माँ ने मुझे दिया है। वो एक फ्लावर को उसमें डालकर डोंग को दे देता है, जिस पर डोंग काफी खुश होती है। वही प्रेजेंट में डोंग तियान का दिया हुआ गिफ्ट देख काफी खुश हो रही थी। तभी वहाँ पर मिस स्वान की मेड चैन आती है जो डोंग को एक लेटर देती है कि ये आपके लिए आया है। अब डोंग जब वो लेटर पढ़ती है तो शॉक्ड रह जाती है। वही इधर तियान को अफसर तियान से कहता है कि मिस स्वान ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है कि वो आपसे वहाँ मिलना चाहती है जहाँ 15 साल पहले वो मिली थी। मुझे तो उनकी बात कुछ समझ में नहीं आई। तियान स्माइल करता हुआ कहता है लेकिन मैं समझ गया। तियान खुश होता है कि डोंग को आखिर पता चली गया कि बचपन में मैं ही उससे मिला था। वही इधर डोंग वो लेटर पढ़ रही थी जिसमें लिखा था कि डोंग मैंशन में 7 जून को मैंने डोंग को छोड़कर सभी को मार दिया है। अब ऐसा कोई भी नहीं बचा है जो हमें मुसीबत में डाल सके और जो बचे भी थे उन्हें मैंने खत्म करवा दिया है। अब उस लेटर के नीचे तियान का वही सीक्रेट सील का निशान होता है जिसे उसने डोंग के अलावा किसी और को नहीं दिखाया है। अब ये देख डोंग को यकीन हो जाता है ये लेटर तियान ने ही लिखा है, जो जानकर वो बहुत दुखी हो जाती है। अब शाम को तियान डोंग से मिलने उसी फ्लावर के पौधे के पास आता है जहाँ डोंग पहले से ही खड़ी थी। तियान कहता है क्या तुम्हें सब याद आ गया? डोंग कहती है हाँ, मुझे याद आ गया है, लेकिन अब लगता है मुझे सब भूल जाना चाहिए। तब तियान देखता है कि डोंग बहुत दुखी लग रही है। वो कहता है डोंग क्या हुआ? डोंग कहती है तुम तो मुझे बचपन से जानते थे, फिर तुमने मेरी फैमिली को क्यों मारा? ये कहते हुए वो तियान को वो लेटर देती है कि ये लेटर तुम्हारा है, इतने टाइम से मैं तुम्हारे साथ थी, मुझे पता है कि ये हैंड राइटिंग भी तुम्हारी है और उसमें लगा सीक्रेट सील भी तुम्हारा है, यानी तुम शुरू से मुझे धोखा देते आ रहे हो। अब ये देख तियान भी हैरान होता है। वो डोंग से कहता है तुमने कहा था तुम मुझ पर हमेशा भरोसा करोगी, तो क्या एक लेटर की वजह से मुझ पर भरोसा उठ गया? डोंग रोते हुए गुस्से में कहती है भरोसा और तुम पर? मैं सच बताऊं तो मैंने कभी तुम पर भरोसा नहीं किया, मैंने हमेशा दिखावा किया ताकि मैं तुम्हारे क्लोज आ सकूं और एक दिन तुम्हें मार सकूं। ये कहते हुए डोंग एक चाकू निकालती है और इमोशनल होते हुए कहती है कि तुम्ही ने कहा था कि जब सामने दुश्मन हो तो उस पर रहम मत करना। अब ये सुन तियान भी काफी इमोशनल हो जाता है और कहता है क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? तो डोंग ना में सिर हिलाती है, जो देख तियान उसका चाकू पकड़ लेता है और कहता है अब तुम मुझे मार सकती हो, और जबरदस्ती वो चाकू उसके हाथ से अपने सीने में घुसा लेता है। जो देख डोंग काफी घबरा जाती है। तियान कहता है क्या अब तुम्हें सुकून मिला? ये कहते हुए वो दर्द से जमीन पर गिर पड़ता है। अब उसकी ये हालत देख डोंग को बहुत गिल्टी फील होने लगता है। तियान कहता है
शायद तुम शुरू से यही चाहती थी ना। तभी वहाँ पर तियान का ऑफिसर आ जाता है जो तियान को इस हालत में देख डोंग को शूट करने जाता है, लेकिन तियान उसकी गन पकड़ लेता है और कहता है इसे जाने दो। तब ऑफिसर डोंग पर गुस्सा करने लगता है कि तुम कितनी पत्थर दिल औरत हो, गवर्नर ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। ये कहकर वो तियान को वहाँ से ले जाता है। वही डोंग तो इस हादसे से बिल्कुल सदमे में चली जाती है। वो घर लौटते वक्त भी तियान के बारे में ही सोची जा रही थी कि कैसे वो शुरू में उसे मिला था और उसने इसकी जान भी बचाई और हमेशा उसका साथ देता था, उसे प्रोटेक्ट करता था, यहाँ तक कि वो उसके लिए अपनी फैमिली के खिलाफ भी चला गया। लेकिन फिर भी मैंने आज उस पर शक किया। ये सोच सोच कर डोंग बहुत रो रही होती है। तभी वहाँ यूजी आ जाता है जो डोंग को रोता हुआ देख उसे सहारा देने लगता है, लेकिन बाद में वो थोड़ा स्माइल करता है, यानी ये सब उसी की वजह से हुआ है ताकि तियान डोंग से दूर हो सके। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ मिस स्वान के साथ सभी ब्रेकफास्ट के लिए आए थे, लेकिन वहाँ तियान नहीं आया था। तो मिस स्वान कहती है कि तियान कहाँ है। तब तियान का ऑफिसर आकर बताता है कि गवर्नर ने कहा है कि वो वॉर से आए हैं, इसलिए वो अपने कमरे में ही आराम करेंगे और उनके कमरे में कोई न जाए। तो मिस स्वान कहती है कि वो हमेशा ऐसा ही करता है और ऑफिसर कहता है कि उन्होंने एक चीज और कहा है कि अब वो अगले महीने जी से शादी करने वाले हैं। अब ये सुन शौक के मारे डोंग के हाथ से स्पून नीचे गिर जाता है। तभी स्वान कहती है क्या वो सच में शादी करने वाला है। ऑफिसर कहता है हाँ, जिस पर मिस स्वान काफी खुश होती है कि तियान से कहना कि शादी की सारी अरेंजमेंट वो मुझ पर छोड़ दे। वही तियान की शादी की बात सुन डोंग अभी भी शौक में लग रही थी। बाद में वो रुई के पास आती है और उससे कहती है कि मैं हमेशा उसे मारना चाहती थी, लेकिन मैंने जब उसके सीने में चाकू घुसाया तो ऐसे लगा कि जैसे मैं अपने दिल पे ही चाकू चला रही हूँ। रुई तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ, कहीं मैं उसे पसंद तो नहीं करने लगी हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे उससे इतनी हमदर्दी कैसे हो गई और अब तो उसकी शादी भी होने वाली है और मुझे और बुरा लग रहा है और अगले महीने ही मेरी शादी यूजी से होने वाली है। वही रुई तो उसकी किसी भी बात पे कोई रिएक्ट नहीं करती और बच्चों की तरह खेलती रहती है। अब शाम होने पर डोंग तियान के रूम के बाहर आती है जहाँ वो उसका गेट नॉक करने जाती है, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाती। फिर किसी तरह वो हिम्मत जुटा के जब वो दोबारा नॉक करने जाती है, इतने में वहाँ तियान का ऑफिसर आ जाता है जो डोंग को तियान से मिलने से रोक देता है कि अब क्या चाहिए आपको। डोंग कहती है मैं बस गवर्नर को देखना चाहती हूँ। ऑफिसर कहता है लेकिन वो तुम्हें नहीं देखना चाहते। डोंग कहती है वो ठीक तो है ना। ऑफिसर कहता है क्या तुम दोबारा उन्हें चाकू मारना चाहती हो। डोंग कहती है तुम मुझे गलत समझ रहे हो, उसने मेरी फैमिली को खत्म कर दिया, अगर मैंने उसे मार दिया तो क्या ये गलत है। ऑफिसर कहता है क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि गवर्नर ने ही तुम्हारी फैमिली पर हमला किया था और तुम्हें कहीं से एक झूठा लेटर मिला जिस पर तुमने आंख बंद करके भरोसा कर लिया और वो सब कुछ भूल गई जो गवर्नर ने तुम्हारे लिए किया था। डोंग कहती है उस दिन मैंने खुद उन्हें मेरे घर से निकलते हुए देखा था और उन्होंने मेरे सामने ही मेरी मेट को गोली मारी थी, क्या वो भी झूठ है। और उन्होंने जो उन मासूम लोगों को मेरे हाथों मरवाया क्या वो भी झूठ था। तो अफसर कहता है कि जब तुम इतना ही जानती हो तो फिर यहाँ क्यों आई हो और उनकी इतनी चिंता क्यों हो रही है। जिस पर डोंग कोई जवाब नहीं दे पाती और कहती है कि मुझे सब कुछ सच जानना है लेकिन कोई भी मुझे सच नहीं बताता। तो वो अफसर कहता है कि ठीक है मेरे साथ आओ। फिर वो उसे बताता है कि उस दिन गवर्नर को एक खुफिया रिपोर्ट मिली थी कि डोंग फैमिली पर हमला होने वाला है, इसलिए गवर्नर तुम्हारे महल में आए थे, लेकिन तब तक काफी लोग मारे जा चुके थे, इसलिए गवर्नर ने सभी किलर्स को पकड़ने का आदेश दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने तुम्हारी मेट को इसलिए मारा क्योंकि पीछे से वो तुम्हें जान से मारने वाली थी। वो सभी ट्रेन किलर थे और गवर्नर ने जिन लोगों को तुमसे मरवाया वो कोई आम इंसान नहीं थे बल्कि तुम्हारी फैमिली के कातिल थे जिन्हें तुम अपने हाथों से मारना चाहती थी। अब ये सुन डोंग कहती है अगर ये बात सच भी है तो वो लेटर में तियान की हैंडराइटिंग और उसका सीक्रेट सील का निशान कहाँ से आया, वो लेटर फेक नहीं हो सकता। ऑफिसर कहता है तुम तो गवर्नर को काफी समय से जानती हो तो तुम खुद ही सोचो कि वो किस तरह का इंसान है। अगर वो लेटर उनका होता भी तो वो उसे तुमसे छिपा के रखते, वो लेटर तुम तक कभी नहीं पहुँचता। डोंग कहती है मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ, तुम पक्का मुझसे झूठ बोल रहे हो। ऑफिसर कहता है मेरी बात मानो या मत मानो लेकिन मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि खुद को और बेवकूफ मत बनाओ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तो डोंग कहती है कि मुझे तियान को देखना है, मुझे उनके मुंह से ये बात सुननी है। जिस पर वो अफसर डोंग पर भड़क जाता है कि मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि उन्हें और परेशान मत करो। उन्होंने मुझे ये तुम्हें बताने को कहा था कि जल्दी ही उनकी शादी होने वाली है और उनका और तुम्हारा अब कोई लेना देना नहीं है, जो प्यार था वो अब खत्म हो गया है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं ये सुन डोंग तो काफी दुखी हो जाती है और खूब रोती है। वहीं अपने कमरे में आकर भी डोंग काफी रोती रहती है कि गॉड ने मेरे साथ ठीक नहीं किया, मैंने अपने हाथों ही अपने प्यार को खत्म कर दिया। अब नेक्स्ट सीन में हम डोंग को तियान के ऑफिस के बाहर देखते हैं जहाँ लेफ्टिनेंट आकर कहता है कि मैंने आपको कई बार कहा है कि गवर्नर आपसे नहीं मिलना चाहते, फिर भी आप हर रोज उनके ऑफिस आ जाती हैं और आप जानती हैं कि कुछ दिन में उनकी शादी होने वाली है और आपकी भी शादी यूजी से होने वाली है, फिर भी आप यहाँ आ जाती हैं। अगर मिस स्वान को भनक भी लग गई कि
क्या आपने उनके बेटे पर चाकू से वार किया था तो सोचो फिर क्या होगा, क्या वो आपकी शादी अपने खानदान में करेंगी। डॉन कहती है मुझे परवाह नहीं कि मैं यंग मिस्ट्रेस बनूं या ना बनूं। ऑफिसर कहता है अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो कम से कम गवर्नर की शादी तो मत खराब करो। डॉन कहती है गवर्नर ने पहले मुझे सब कुछ सच क्यों नहीं बताया। तो अफसर कहता है क्योंकि तियान को डर था कि कोई तुम्हें अब भी चोट पहुंचा सकता है। तुम सच को जितना जानोगे उतना मुसीबत में पड़ोगी। और उस दिन गवर्नर को जो गोली लगी थी वो भी इसीलिए लगी थी क्योंकि वो तुम्हारी फैमिली के कातिलों का पता लगाने के लिए ब्लैक मार्केट गए थे, लेकिन बदले में तुमने क्या किया, उनके दिल पर ही वार कर दिया। खैर जो नहीं होना था वो हो गया, लेकिन अब आप प्लीज यहाँ से चली जाइए। अब डॉन्ग दुखी होते हुए ऑफिसर को एक पाउच देती है कि इसे प्लीज गवर्नर को दे देना और कहती है मैं पता लगा के रहूंगी कि वो झूठा लेटर किसने लिखा था। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर डॉन्ग को मिस स्वान की मेड चैन मिलती है तो डॉन्ग उससे पूछती है कि उस दिन वो लेटर तुम्हें किसने दिया था, जिस पर मिस चैन झूठ बोलती है कि किसी ने वो लेटर गेट हाउस में रखा हुआ था। अब डॉन्ग यूजी से मिलने उसके कमरे में आती है लेकिन उसे यूजी कहीं नहीं दिखता। तब डॉन्ग की नजर यूजी के टेबल पर पड़ती है जहाँ एक वैसा ही पेपर रखा हुआ था जैसे कि डॉन्ग को वो पेपर पहले ही मिला था जब वो यूजी से टकराई थी। तभी वहाँ यूजी आ जाता है तो डॉन्ग जल्दी से वो पेपर नीचे रख देती है। तो यूजी उस पेपर पर अपनी फाइल रखता हुआ कहता है कि ये बस कुछ अकाउंट्स के पेपर हैं, वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो डॉन्ग कहती है मिस स्वान ने कहा है कि हम अपनी शादी को लेकर डिस्कस कर लें। अब हम मिस स्वान को देखते हैं जो शादी के लिए ज्वेलरी सेलेक्ट कर रही होती है। वही डॉन्ग और यूजी भी होते हैं। तब मिस स्वान डॉन्ग से कहती है कि कुछ दिनों में तुम्हारा वेट गिरता जा रहा है, क्या तुम बीमार हो। याद रहे कुछ दिनों में तुम यंग मिस्ट्रेस बनने वाली हो तो तुम्हें सबसे अच्छा दिखना होगा, इसलिए खुद पर ध्यान रखो। तभी वहाँ जी तियान का हाथ पकड़े हुए आती है और कहती है मेरी भी शादी होने वाली है तो क्या आप मुझे कोई टिप्स नहीं देंगी। वही तियान को जी के साथ देख डॉन्ग को जेलसी होने लगती है। अब मिस स्वान कहती है कि जी तुम भी आ गई। जी कहती है मुझे तो आना ही था, आखिर आप हमारी शादी की बात जो कर रही थी और बहुत टाइम से मैं तियान से भी नहीं मिली थी। फिर मिस स्वान तियान से कहती है कि तुम काफी कमजोर लग रहे हो, क्या लेफ्टिनेंट तुम्हारा ध्यान नहीं रखते। तियान कहता है ऐसी बात नहीं है, आजकल काम बहुत बढ़ गया है तो मुझे रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता। तभी जी डॉन्ग से कहती है कि अब तो हम फैमिली बनने वाले हैं तो क्यों ना हम पुरानी बातों को भूल जाएं। डॉन्ग कहती है मैं उन बातों को कब का भूल चुकी हूँ, बस आप ही ज्यादा सीरियस थी। अब जी डॉन्ग को जलाने के लिए एक ज्वेलरी लेते हुए तियान से कहती है कि क्या आप मुझे ये पहना देंगे। तियान कहता है क्यों नहीं। अब तियान को जी के हाथ में ज्वेलरी पहनाता देख डॉन्ग को अंदर ही अंदर बहुत जलन होती है लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। फिर वो रुई के पास आती है जहाँ वो रुई से कहती है कि आज उसे अपने सामने देख मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मुझे लग रहा था कि अब वो मुझसे बहुत दूर चला गया है। मैं उसे अपने पास बुलाना चाहती थी लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब अचानक से रुई डॉन्ग को मारने लगती है कि तुम यूजी से शादी नहीं कर सकती, यूजी से शादी मैं करूंगी। तो डॉन्ग उसे शांत करती है कि ठीक है मैं यूजी से शादी नहीं करूंगी लेकिन अभी शादी के लिए मैं मना नहीं कर सकती, मुझे कोई और रास्ता निकालना होगा। तभी डॉन्ग को रुई के पास से एक पेपर मिलता है जिसे लेकर वो बाहर आ जाती है। तब डॉन्ग देखती है कि ये ठीक वैसा ही पेपर है जैसे ये पेपर उसे पहले मिला था और वो पेपर वो रुई को दिखाने भी आई थी जिस पर रुई ने कहा था कि ये किसी तरह का कोड है जो तुम्हें आर्मी से पूछना चाहिए। और ठीक ऐसा ही पेपर मैंने यूजी के कमरे में देखा था, आखिर ये रुई के पास कहाँ से आया। अब इन सवालों का जवाब ढूंढने डॉन्ग तियान के पास जाने का डिसाइड करती है। वहीं इधर तियान बाहर खड़ा होता है जहाँ मिस जी आकर कहती है कि यहाँ बहुत हवा चल रही है तो अब अंदर चलो। तभी तियान देखता है कि डॉन्ग उसकी तरफ ही आ रही है, जो देख वो जी को अपने पास खींच लेता है और ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वो उसे किस करने जा रहा हो। अब तियान को ऐसा करता देख डॉन्ग को बहुत जलन होने लगती है और वो वहाँ से भाग जाती है। अब डॉन्ग के जाते ही तियान जी को किस नहीं करता बल्कि उससे दूर हट जाता है। अब बाद में हम देखते हैं कि डॉन्ग ब्राइड की ड्रेस पहनकर फिटिंग चेक कर रही थी। यूजी कहता है आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम्हें इस ड्रेस में देखकर मुझसे तो शादी का इंतजार ही नहीं हो रहा है। तभी वहाँ पर जी ब्राइड की ड्रेस पहने हुए गवर्नर के साथ आती है लेकिन तियान तो डॉन्ग को ही देखे जा रहा था, वह डॉन्ग भी उसे देखे जा रही थी। तब मिस जी तियान को अपने पास बुलाती है कि मेरी ड्रेस टाइट है लेकिन तियान नहीं आता, वो कहता है ठीक तो है। तब यूजी डॉन्ग से कहता है कि ग्रैंड मदर ने तुम्हारे लिए कुछ और ड्रेसेस मंगवाई हैं लेकिन डॉन्ग कहती है उसकी कोई जरूरत नहीं, ये ड्रेस ही ठीक है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है लेकिन तभी उसकी ड्रेस फंस जाती है और वो नीचे गिरने ही वाली थी कि तियान उसे पकड़ लेता है और डॉन्ग का हाथ गलती से तियान के जख्म पर पड़ जाता है जहाँ डॉन्ग ने उसे चाकू मारा था, जिस पर तियान को काफी दर्द होता है लेकिन वो कुछ कहता नहीं। जी कहती है तुम ठीक तो हो ना। तियान कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तब यूजी डॉन्ग को लेके वहाँ से चला जाता है और
तियान मिरर में उसे जाते हुए देखता ही रहता है। अब रात में तियान हॉल में आता है जहाँ वो सिगरेट पीने लगता है। तभी उसे रास्ते से डोंग आती हुई दिखती है, जो पहले तो तियान को इग्नोर करके जाने लगती है, लेकिन जब तियान उसे नहीं रोकता तो वो खुद ही रुक जाती है और कहती है, गवर्नर आप कैसे हैं? तियान कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। डोंग कहती है, क्या आप सच में जी से शादी करने वाले हैं? तियान कहता है, हाँ तुम्हें क्या लगता है? डोंग कहती है, मैं चाहती हूँ कि आप उससे शादी ना करें। तियान कहता है, वो किस खुशी में? जब मैंने बार बार कहा था कि उस आदमी से शादी मत करो तो तुमने तो मेरी बात नहीं मानी। तियान डोंग का मुंह पकड़ते हुए कहता है कि डोंग तुम बहुत सेल्फिश हो, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए खेलने की चीज नहीं रहा। तभी वहाँ पर जी आ जाती है जो डोंग से कहती है कि अब ये मेरा आदमी है तो प्लीज इससे दूर रहो। ये कहकर वो तियान को लेकर जाने लगती है। अब उन दोनों को साथ देख डोंग को बहुत जेलसी होती है। वो तियान से कहती है कि गवर्नर मैं आप पे भरोसा करती हूँ, लेकिन तियान इस पर कोई जवाब नहीं देता। वही रात में डोंग को नींद नहीं आ रही थी, वो अब भी तियान के बारे में ही सोची जा रही थी। तभी वो खिड़की से डॉक्टर चैन को जाते हुए देखती है, जो देख वो परेशान हो जाती है और तुरंत तियान के कमरे में आती है जहाँ तियान आराम से सो रहा था। वहीं इधर हम यूजी को देखते हैं, जो स्वान की मेड मिस चैन से कहता है कि डोंग को कितना टाइम हुआ वहाँ गए। मिस चैन कहती है कि कुछ ही देर हुए हैं, क्या मैं कुछ करूँ? तियान गुस्से में कहता है कि जब अपने ही धोखा देने लगे तो उन्हें रोकने का क्या फायदा। मिस चैन कहती है, आप खुद को संभालो, कहीं आप गुस्से में खुद को चोट ना पहुँचा लो। जिस पर यूजी गुस्से में कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो। वहीं इधर डोंग तियान के चोट को देखने लगती है, जिस पर तियान की नींद खुल जाती है। वो कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? डोंग कहती है, मैंने डॉक्टर चैन को देखा इसलिए मुझे आपकी चिंता होने लगी। तियान कहता है, वो बस ऐसे ही चेकअप के लिए यहाँ आए थे, अगर तुम्हें और कुछ काम नहीं तो यहाँ से जा सकती हो, मुझे आराम करना है। लेकिन डोंग उसकी बात नहीं सुनती और उसे कस के पकड़ लेती है। तियान कहता है, ये क्या कर रही हो, मुझे छोड़ो। लेकिन डोंग कहती है, मैं नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मुझसे एक प्रॉमिस नहीं करेंगे कि आप जी से शादी नहीं करेंगे। तियान कहता है, तुम कौन होती हो ये कहने वाली? जी मेरी फियांसे है। डोंग कहती है, यूजी भी मेरा फियांसे था, लेकिन आपने तो मुझे मना किया था उससे शादी करने को, तो फिर मैं आपको क्यों नहीं कह सकती? इस पर तियान उसे झटक कर उठ खड़ा होता है। डोंग कहती है, ये सब मैंने आपसे ही सीखा है। तियान कहता है, लेकिन मैंने तुम्हें कभी चाकू तो नहीं मारा। जिस पर डोंग उसे पीछे से पकड़ लेती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे हेट करते हो, लेकिन प्लीज मुझे ऐसे इग्नोर मत करो। तियान गुस्से में कहता है कि शायद तुम मुझे जानती नहीं, अगर इस बार तुमने मुझे चोट भी पहुँचाई तो मानो या ना मानो, लेकिन मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। डोंग कहती है, मैं जानती हूँ तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। ये कहते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है कि मुझे अब बहुत डर लगने लगा है। तियान कहता है, किस बात का डर? डोंग कहती है, तुम्हें खोने का डर। पहले मैं कंफ्यूज थी, लेकिन अब मुझे पता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगी हूँ। तियान कहता है, क्या बकवास है, कहीं तुम मुझे इसलिए तो नहीं पसंद करने लगी कि मैं 15 साल पहले तुमसे मिला था, या फिर लेफ्टिनेंट ने जो तुम्हें सच बताया उसके लिए? तो डोंग नाम सिर हिलाती है और रोते हुए कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से ही पसंद करने लगी हूँ। इतने दिनों से मैं बहुत पेन में थी, लेकिन अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकती। ये कहते हुए वो उसे हक कर लेती है। अब ये सुन तियान भी काफी इमोशनल हो जाता है और उसे हक करने जाता है, लेकिन खुद को रोक लेता है, पर खुद को रोक नहीं पाता और उसे हक कर लेता है और कहता है, मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। तो डोंग उससे सॉरी कहती है और उसे किस कर लेती है। तब तियान भी फाइनली कहता है कि मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से। ये कहते हुए तियान उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। वहीं हम यूजी को देखते हैं, जो तियान के कमरे के बाहर खड़ा होता है, जो काफी गुस्से में लग रहा था। अब नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ जी और तियान साथ बैठे हुए थे। जी कहती है, तुम पहले से काफी ठीक दिख रहे हो। तब तियान कहता है, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए, अब तुम्हें और नाटक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी कहती है, क्या उसे पता चल गया हमारे नाटक के बारे में? मुझे तो लगा था ये अब कुछ दिन और चलेगा। तियान कहता है कि मुझे माफ करना जी कि मैंने तुम्हारा यूज किया। जी कहती है, ऐसा मत कहो, मुझे तो तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे साथ मैंने जितने भी पल बिताए वो मेरे लाइफ के सबसे अच्छे दिन थे। यहाँ हमें पता चलता है कि तियान के कहने पे जी अब तक शादी का झूठा नाटक कर रही थी। जी कहती है, तुमने जो करने को कहा था मैंने वो कर दिया, तो क्या तुम मेरे डैड को अब छोड़ दोगे, क्योंकि उनके ऊपर हथियारों के स्मगलिंग की जांच हो रही है। तब तियान कहता है कि मुझे अपना प्रॉमिस याद है। जी कहती है कि मैं भी प्रॉमिस करती हूँ कि मेरे डैड अब से यूजी की हेल्प नहीं करेंगे। फिर तियान जी को थैंक यू कहकर वहाँ से चला जाता है। वहीं जी तो बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि वो तियान को इतना पसंद जो करती है। अब शाम को डोंग चुपके से तियान के ऑफिसर के पास आती है। वो कहती है, मुझे आपसे कुछ पूछना है। अफसर कहता है, जो मुझे पता था मैंने पहले ही बता दिया है, इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं पता। डोंग कहती है, मैंने सुना है कि तियान और यूजी बचपन में एक साथ पढ़ते थे और वो दोनों एक दूसरे का होमवर्क भी कर देते थे, इसलिए यूजी तियान की हैंडराइटिंग अच्छे से जानता है। तो आपको क्या लगता है कि वो झूठा लेटर यूजी ने लिखा होगा? तो अफसर हंसता हुआ कहता है कि मुझे आप इन सब में मत घसीटो। डोंग कहती है, कोई बात नहीं, मैं खुद ही पता लगा लूंगी। अफसर कहता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज इस मामले से दूर रहो, गवर्नर खुद इसका पता लगा लेंगे। डोंग कहती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से ही यूजी और तियान के बीच अनबन चलती रहती है। अफसर
कहता है ऐसी बात नहीं है, उन दोनों में बहुत पहले से ही अनबन है। जिस पर डोंग पूछने लगती है कि आखिर उन दोनों के साथ हुआ क्या है, लेकिन ऑफिसर हंसते हुए कहता है कि इस बार मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला, चाहे तुम मुझे गोली ही मार दो। तो डोंग कहती है मुझे एक सवाल और पूछना है। ऑफिसर कहता है अब क्या पूछना है भाई। तो डोंग उसे वही नोट दिखाती है जिसे उसने यूजी के कमरे में देखा था। ऑफिसर कहता है कि ये कोई पासवर्ड है, आखिर ये तुम्हें कहाँ से मिला। डोंग कहती है मैं भी तुम्हें ये नहीं बताऊंगी, चाहे तुम मुझे गोली ही मार दो। जिस पे ऑफिसर कहता है प्लीज आप इन चीजों से दूर रहिए, आप मुसीबत में पड़ सकती हैं। लेकिन डोंग नहीं मानती, वो कहती है अभी हमने जो बात की वो गवर्नर को मत बताना, वरना वो परेशान हो जाएंगे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं इधर हम यूजी को देखते हैं जो तियान से कहता है कि हमें साथ ड्रिंक करे हुए काफी समय हो गया है, तो क्यों ना आज ड्रिंक करा जाए। फिर यूजी कहता है कि अंकल डोंग मेरी फियांसे है, ये बात आप मान क्यों नहीं लेते। मुझे अच्छे से याद है कि बचपन में आप जब डोंग फैमिली से लौटे थे तो आपने कहा था कि आप एक डोंग नाम की लड़की से मिले थे जो आपको बहुत प्रिटी लगी थी। तियान कहता है तुम्हें अब तक ये बातें याद हैं। यूजी कहता है हाँ। आप डोंग मेरी है। तियान कहता है वो मेरी वुमन है, अगर तुमने उससे शादी कर भी ली तब भी वो मेरी ही रहेगी। अब ये सुन यूजी को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है अभी इसी वक्त से वो सिर्फ मेरी है। ये कहकर वो जाने लगता है। तब तियान उसे एक वार्निंग देता है कि उसे चोट पहुंचाने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं तुम पर रहम नहीं करूंगा। जिसपे यूजी कहता है वो तो आप हैं जो उसे हर्ट करते हैं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वही नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ डोंग यूजी के लिए सूप बना के लाती है। वो कहती है मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है तो इसे पी लो। जिसपे यूजी कहता है कि आज बहुत प्यार आ रहा है मुझ पे, कहीं इस प्यार से मैं मोटा ना हो जाऊं। ये कहते हुए वो उसे अपने पास बैठा लेता है। यूजी कहता है तुम्हारी आंखें मुझे उस पहले दिन की याद दिलाती हैं जब तुम जिद करके इस मैंशन में घुसना चाहती थी। डोंग कहती है कि तब मैं अपनी फैमिली का बदला लेना चाहती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा आदमी मुझे यही मिल जाएगा। यूजी कहता है कि तुम मेरे अंकल की बात कर रही हो। डोंग कहती है आपने ही तो मना किया था कि हमारी बातचीत में आपके अंकल का नाम कोई नहीं लेगा। जिसपे यूजी कहता है आज मेरा मूड ठीक है इसलिए आज फर्क नहीं पड़ता। डोंग कहती है कि आपने तियान के जिस सीक्रेट सील के बारे में कहा था क्या वो आपको मिला। अब ये सुन यूजी का चेहरा उतर जाता है। वो कहता है नहीं। अब उसका चेहरा देख डोंग को उस पर शक हो जाता है। यूजी जरूर उससे कुछ छुपा रहा है। इसलिए बाद में जब यूजी अपने कमरे से बाहर चला जाता है तो डोंग उसके कमरे में आकर छानबीन करने लगती है और काफी समय बाद उसे एक लॉकर मिलता है जिसमें ताला लगा था। तो डोंग उस ताले को अपने हेयर पिन की मदद से खोल देती है जिसमें काफी सारे पेपर्स रखे हुए थे और उसी में एक डायरी भी होती है जिसमें काफी सारे कोड लिखे होते हैं। तो डोंग जल्दी जल्दी वो कोड से एक दूसरे पेज में लिखने लगती है, लेकिन तभी उसे यूजी के लौटने की आवाज आती है। इसलिए वो जल्दी जल्दी में सारा सामान सही जगह पर रख कर वहाँ से भाग जाती है। अब यूजी जब अपने रूम में आता है तब उसकी नजर उस खाली पेपर पर पड़ती है जिस पर लिखने के दाग के निशान पड़ गए थे। अब ये देख वो जल्दी से अपना लॉकर चेक करता है जिसमें उसकी डायरी सबसे ऊपर ही रखी थी। तब यूजी को शक हो जाता है कि कोई उसके कमरे में आया था। अब नेक्स्ट डे जब तियान अपनी प्रैक्टिस कर रहा था तो उसके पास यूजी आता है जो कहता है कि ग्रैंडमदर मेरी और डोंग की शादी के लिए मान गई हैं और उन्होंने शादी के डेट भी फिक्स कर दी है। तियान कहता है वैसे डेट क्या है। यूजी कहता है इसी महीने की 7 तारीख को। मैं चाहता हूँ कि आप इस शादी में जरूर आए, हमें आशीर्वाद देने। इस पर तियान कहता है ठीक है और वो फिर से अपनी प्रैक्टिस करने लगता है। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि तियान अपने ऑफिसर से बात कर रहा होता है जब ऑफिसर कहता है कि जी इस बार साथ लग रही है, वो उनकी हेल्प नहीं करेगी। तियान कहता है मैं जहाँ तक उस आदमी को जानता हूँ वो शांत रहने वालों में से नहीं है। ऑफिसर कहता है तो हम उन पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे। जिस पर तियान कहता है क्योंकि मैं अभी सही समय का इंतजार कर रहा हूँ, वैसे भी शादी की डेट भी पास आ गई है इसलिए ये सब मुझे जल्दी निपटाना होगा। अब अफसर जा ही रहा होता है कि तुरंत पीछे से डोंग आ जाती है। तियान कहता है मैंने तुम्हें रुकने को कहा था फिर भी तुम यहाँ चली आई। डोंग कहती है क्योंकि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। जिस पर तियान उसे खींचता हुआ अपने गोद में बैठा लेता है और कहता है कि तुम पहले से बहुत जिद्दी हो गई हो। डोंग कहती है ये सब मैंने आपसे ही सीखा है। तियान कहता है मुझ में और भी चीजें हैं वो तो नहीं सीखी तुमने। डोंग कहती है क्योंकि तुमने कभी सिखाया ही नहीं। फिर वो कहती है शादी को अब कुछ ही दिन बचे हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है। जिस पर तियान कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे एक जरूरी काम निपटाना है, उसे निपटाते ही मैं इस शादी को भी हैंडल कर लूंगा और सब ठीक कर दूंगा। तब डोंग मुस्कुराते हुए तियान को किस कर लेती है और वो दोनों एक बार फिर से टाइम स्पेंड करते हैं। अब नेक्स्ट डे तियान अपनी यूनिफॉर्म पहन के कहीं जा रहा होता है। तब उसका अफसर तियान को कुछ बताना चाहता है लेकिन बताता नहीं। तियान
कहता है कि क्या बात है। ऑफिसर कहता है कि ये बात मैं आपको बैटल के बाद बताऊंगा, अभी हमें बैटल पर फोकस करना चाहिए। तो तियान कहता है ठीक है, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब ब्रेकफास्ट पे मिस स्वान जब तियान को नहीं देखती तो गुस्सा करने लगती है कि आज तियान फिर से गायब है। तो उनकी मेड आकर बताती है कि तियान 2 घंटे पहले ही जल्दी में कहीं बाहर गया है। अब ये सुन मिस स्वान बहुत चिंता करने लगती है कि आखिर वो कहाँ गया होगा, जिस पर यूजी कहता है कि आप चिंता मत करो, वो ठीक ही होगा, भगवान अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं करता। अब शाम को यूजी किसी से बात कर रहा होता है जो काफी टेंशन में लग रहा था कि तुम्हारे हथियार के सिर को किसने बॉम्ब से उड़ा दिया। जनरल वो कहता है कि गवर्नर तियान ने। यूजी कहता है कि उन्हें तो चोट लगी है, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। यूजी कहता है मैंने तो बहुत पहले ही कहा था एक्शन लेने को, लेकिन तुम्हें मेरी बात नहीं मानी, इसलिए जो भी हो रहा है उसे भुगतो। तब गवर्नर कहता है कि अब मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। ये कहकर वो फोन काट देता है। वही यूजी और परेशान हो जाता है और हेल्प के लिए जी के डैड के पास कॉल करता है, लेकिन वो भी उसका फोन नहीं उठाते, जिस पर यूजी बहुत परेशान हो जाता है और गुस्से में कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तियान कि तुम मुझसे जीत गए हो, शायद तुम भूल गए कि तुम्हारी कमजोर कड़ी अभी भी मेरे पास है। वही हम डोंग को देखते हैं जिसे मिस स्वान ने बुलाया था। मिस स्वान कहती है कि मेरी मेड चैन ने बताया कि कुछ दिन पहले तुम पूरी रात तियान के कमरे में थी। डोंग कहती है मिस चैन तो काफी कुछ जानती है। तो स्वान कहती है यानी ये बात सच है। डोंग कहती है हाँ, जिस पर मिस स्वान काफी गुस्सा हो जाती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, आखिर तुम इतनी बेशरम कैसे हो सकती हो, जबकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी शादी यूजी से होने वाली है। डोंग कहती है अब तो पहले से ही जानती है कि मैं गवर्नर की वुमन हूँ, उनके साथ रह चुकी हूँ। मिस स्वान कहती है पहले तुम्हारा सच किसी को नहीं पता था, तुम एक मेड की तरह थी, लेकिन अब तो सबको पता है कि तुम यूजी की फियांसे हो, फिर भी ये सब कैसे कर सकती हो। डोंग कहती है भले ही मेरी असलियत अब सबको पता चली है, लेकिन पहले तो मैं गवर्नर के साथ रह चुकी थी और वो मुझे पसंद करते हैं, फिर भी ये जानते हुए आपने मेरी शादी यूजी से तय कर दी ताकि तियान से मेरा पीछा छूट जाए। जो सुन स्वान उस पर भड़क जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। डोंग कहती है कि आपको गवर्नर की फीलिंग नहीं दिखती कि गवर्नर क्या चाहते हैं, जिस पर मिस स्वान कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि सबसे पहले मैंने ही तुम्हारा रिश्ता तियान के लिए मांगा था, लेकिन एक फॉर्च्यून टेलर ने कहा कि तुम तियान के लिए सही नहीं हो, तुम उसे चोट पहुंचा सकती हो, इसलिए तुम्हारी सगाई मैंने तियान से नहीं की क्योंकि वो मेरा इकलौता बेटा है जिसे मैं खोना नहीं चाहती। जिस पर डोंग कहती है कि मैं ये सब नहीं मानती, एक भविष्यवाणी बताने वाली के चलते मैं 20 साल तक तियान से दूर रही। मिस स्वान कहती है कि मानो या ना मानो, लेकिन तियान के लिए प्लीज उससे दूर रहो। डोंग कहती है अब चिंता मत करो, मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब डोंग रूही के पास आती है और कहती है आज मैंने तुम्हारी फेवरेट पेस्ट्री बनाई है जो तुम्हें काफी पसंद है। अब डोंग बार बार गेट की ओर देखती है जैसे कि कोई उन पर नजर रख रहा हो। डोंग रूही के पास आकर धीरे से कहती है कि कुछ मत कहना, जो मैं कह रही हूँ वो सुनो, मैं जानती हूँ कि तुम पागल नहीं हो, मैंने यूजी के स्टडी रूम में जाने का प्लान कर लिया है। अब ये सुन रूही डोंग की ओर देखने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में यूजी डोंग से कहता है कि मैं बिजनेस के काम से बाहर जा रहा हूँ, तो तुम लंच के लिए मेरा इंतजार मत करना। तो डोंग कहती है ठीक है। अब डोंग को यूजी के कमरे में तलाशी लेने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलता, इसलिए वो उसके कमरे में छानबीन करने आ जाती है और फिर से वो डायरी निकाल कर उसके कोड्स लिखने लगती है, क्योंकि पिछली बार वो सारे कोड नहीं लिख पाई थी। तभी हम देखते हैं कि कोई डोंग पर नजर रख रहा था। अब डोंग उस डायरी से उन कोड्स का मतलब निकालने लगती है, जिसका मतलब होता है कि 7 जून को डोंग फैमिली पर तब हमला करना है जब वो सभी डिफेंसलेस होंगे, तब डोंग फैमिली को खत्म कर देना है सिवाय डोंग के, क्योंकि वो बहुत यूजफुल है। अब ये पढ़ डोंग बहुत दुखी हो जाती है। तभी वहाँ पर यूजी आ जाता है जो कहता है तुम आधी रात यहाँ क्या कर रही हो। डोंग उसे देख गुस्से में कहती है कि तुम कब आए। यूजी कहता है कि मैं बाहर गया ही नहीं था और फिर उसे बुली करता हुआ कहता है कि कहीं तुम आधी रात मुझसे शादी करने तो नहीं आई हो। ये कहता हुआ वो उसे जबरदस्ती किस करने जाता है, लेकिन डोंग उससे दूर हट जाती है। यूजी कहता है क्यों, तियान तुम्हारे साथ जो करना चाहे कर लेता है, तो मैं तो तुम्हारा फियांसे हूँ, क्या मैं तुम्हें किस भी नहीं कर सकता। डोंग कहती है क्योंकि तुम गवर्नर जैसे नहीं हो, जिस पर यूजी और गुस्सा हो जाता है। वो कहता है तुम मुझसे शादी करने वाली हो, फिर भी उस तियान को पसंद करती हो, बचपन में उसने मेरा सब कुछ ले लिया और अब वो मेरी फियांसे को भी चुराना चाहता है। डोंग कहती है उन्होंने कुछ नहीं चुराया, मैं ही उनके पास गई थी। अब यूजी गुस्से में कहता है ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, फिर भी मुझे धोखा दिया। डोंग गुस्से में कहती है अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते तो मेरी फैमिली को नहीं मरवाते, अगर तुम्हें मेरी परवाह होती तो मुझे चाकू देकर तियान को मारने के लिए नहीं भेजते, ये जानते हुए भी कि तियान मुझे मार भी सकता था। पता है तुम बहुत बड़े बुज़दिल इंसान हो जो सामने से कुछ नहीं कर सकता। अब इस पर यूजी उसे चांटा मार देता है और डोंग को जबरदस्ती पकड़ते हुए कहता है कि मुझे लगा था कि तुम औरों से अलग हो, लेकिन तुम भी उन जैसी निकली। मेरे अंकल ने कहा था तुम उसे मिलोगी जो तुम्हारे काबिल होगा, आज मैं प्रूव कर दूंगा कि मैं ही तुम्हारे काबिल हूँ। जो तियान ने तुम्हारे साथ किया आज मैं उसका डबल करूंगा। ये कहते हुए वो डोंग के गले पे चाकू लगा देता है। डोंग कहती है अगर तुमने मुझे खरोच भी पहुंचाई तो
तियान तुम्हें जान से मार देगा। यूजी कहता है आज मैं वो भी देखना चाहता हूँ कि वो मुझे कैसे मारता है। ये कहकर वो डोंग को पकड़ लेता है कि अब मैं पूरी फैमिली को कंट्रोल कर लूंगा और सबसे पहले उस तियान को जान से मारूंगा। ये कहकर वो जबरदस्ती डोंग को किस करने लगता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। डोंग रोते चिल्लाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे नहीं छोड़ता। वहीं इधर हम तियान को देखते हैं जो एक पेपर देख रहा होता है जिसमें यूजी के खिलाफ सबूत थे कि डोंग फैमिली पर उसके नेफ्यू यूजी ने ही हमला करवाया था। तब ऑफिसर कहता है कि यूजी की हेल्प करने के लिए अब कोई भी नहीं बचा है, अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो अब आप उसे कौन सी सजा देंगे। तियान कहता है कि मैं उसे जान से नहीं मार सकता, आखिर वो मेरा ही नेफ्यू है, लेकिन उसने डोंग की फैमिली को मरवाया है इसलिए मैं उसे डोंग के हवाले कर दूंगा, डोंग जो चाहे उसे सजा दे। तब ऑफिसर कहता है कि मैं आपको एक बात बताना चाहता था कि डोंग को पहले से यूजी पे शक हो गया है और वो उसकी छानबीन भी कर रही थी। अब ये सुन तियान शॉक हो जाता है कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। वहीं इधर हम डोंग को देखते हैं जिसके साथ यूजी ने जबरदस्ती की थी। डोंग अभी भी काफी सदमे में थी। तभी उसके पास स्वान की मेट चैन आती है जो कहती है अगर तुम यूजी के खिलाफ नहीं जाती तो ऐसा नहीं होता, तुमने जो किया था उसकी ये सजा है। तभी यूजी भी वहाँ आ जाता है जो डोंग से कहता है कि चैन ने कहा कि तुम खाना नहीं खा रही हो, अगर तुम बीमार हो गई तुम उससे शादी कैसे करोगी। ये कहकर वो उसके आगे खाना रखता है लेकिन डोंग उसे कोई जवाब नहीं देती। यूजी कहता है कि तुम पूछोगी नहीं कि मैं इसके बाद क्या करने वाला हूँ। डोंग कहती है तुम्हें मुझ पर शक कब हुआ। यूजी कहता है मैंने अपने लोगों को तुम पर 24 घंटे नजर रखने को कहा था इसलिए मैं तुम्हारी हर चाल जानता हूँ। डोंग कहती है तुम कितने बुरे इंसान हो। यूजी कहता है तुमने अभी मेरी बुराई देखी ही कहाँ है। पता है जब मैं छोटा था तो ग्रैंडफादर हमेशा तियान को ही प्यार करते थे, तियान को वो हर चीज मिल जाती जो मुझे मिलनी चाहिए थी। ग्रैंडफादर उसे अपने साथ हर जगह ले जाते लेकिन मैं यहाँ घर पे अकेला रहता। तब एक दिन तियान ने तुम्हारे बारे में बताया और मुझे तियान की हर चीज चाहिए थी, इसलिए जब मिस स्वान तुम्हारे लिए तियान का हाथ मांगने गई तब मैंने अपनी माँ से कह के तियान का रिश्ता तुड़वा दिया और उसकी जगह मैं तुम्हारा फियांसे बन गया, ये सोचकर कि कोई तो चीज है जो तियान की मेरे पास है। डोंग कहती है लेकिन तुमने मेरी फैमिली को क्यों मरवाया। यूजी कहता है कि तुम्हें याद है कि मैंने एक मैप के बारे में पूछा था, उस मैप की लोकेशन पर हथियार और गोला बारूद का भंडार है और वो मैप तुम्हारी फैमिली के पास था, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और उस मैप और हमारी शादी के लिए मैंने तुम्हारी फैमिली खत्म करवा दी ताकि मुझे हथियारों के साथ तुम्हारी फैमिली की सारी जायदाद भी मिल सके। तब मेरी खुद की पावर और सेना होगी, तब मैं उस तियान को एक झटके में उखाड़ फेंकूंगा। डोंग कहती है हमारी शादी के बाद तुम्हें वैसे भी जायदाद मिलने वाली थी। यूजी कहता है जायदाद तो मिल जाती लेकिन तुम्हारा बाप मुझे वो मैप नहीं देता, वो मैप वो गवर्नर को देने वाला था और गवर्नर तियान है, यानी मैप मिलते ही तियान पहले से भी और पावरफुल हो जाता और ये मैं नहीं चाहता था। डोंग कहती है यानी तुम मुझे शुरू से ही यूज कर रहे थे। यूजी कहता है सच बताऊं तो जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे तुम पर क्रश हो गया था, मैं तुम्हें पसंद करने लगा था, लेकिन फिर धीरे धीरे तुम मुझसे दूर होती गई जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। डोंग कहती है क्या तुम मुझे ये सब बताने आए थे। यूजी कहता है नहीं, मैं ये बताने आया हूँ कि तियान जल्दी आने वाला है। अब हम तियान को देखते हैं जो मैंसन पहुँच जाता है। अब वहाँ आते ही तियान डोंग को ढूंढने लगता है। यूजी कहता है अंकल आराम करिए, आप हथियारों के सिप को उड़ाकर काफी थक गए होंगे। तब तियान कहता है कि तुमने क्या किया है डोंग के साथ। यूजी कहता है अंकल आप उसके बारे में चिंता मत करो, वो मेरी वुमन है। तियान गुस्से में कहता है इसका क्या मतलब है। यूजी कहता है क्या आपको इसका मतलब नहीं पता। अब ये सुन तियान अपनी गन निकाल लेता है कि जल्दी बता कि डोंग कहाँ है वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। जिस पर यूजी मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर आपने मुझे मार दिया तो डोंग इस जन्म में आपको कभी नहीं मिलेगी। जो सुन तियान फिर रुक जाता है। अब हम मिस स्वान को देखते हैं जिसे कुछ लोगों ने घेर रखा था। तभी वहाँ यूजी आता है तो मिस स्वान कहती है कि इन आदमियों को तुमने भेजा था, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। यूजी कहता है कि ग्रैंड मदर बहुत जल्द इस महल में युद्ध छिड़ने वाला है तो मुझे आपकी चिंता होने लगी है, इसलिए सेफ्टी के लिए मैंने इन्हें भेजा है। स्वान कहती है तुम मेरी चिंता मत करो, जब तियान आ जाएगा तो हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट कर लेगा। यूजी कहता है आपकी नजर में सिर्फ तियान ही काबिल है, इतने साल बीत गए पर आप आज भी अपने बेटे की ही साइड लेती हैं, जबकि मैं भी आपका ग्रैंडसन हूँ, क्या आपने कभी मुझ पर भरोसा किया है। स्वान कहती है ये तुम क्या कह रहे हो, मैंने तियान और तुम में कभी फर्क नहीं किया, हमारी फैमिली में सब अपनी पोजीशन के हिसाब से ड्यूटी करते हैं और तियान का काम है कि हमें प्रोटेक्ट करना। यूजी कहता है ये किसने डिसाइड किया कि कौन सी पोजीशन किसे मिलेगी। बचपन में ग्रैंडफादर हमेशा तियान को आर्मी के साथ रखते थे, लेकिन मेरा क्या हुआ, मुझे कभी पूछा कि मुझे
मुझे क्या चाहिए। तो स्वान दुखी होकर कहती है कि बैटल बहुत डेंजरस प्लेस होती है और तुम बचपन से ही बीमार रहा करते थे, तुम किसी मुसीबत में ना पड़ो, इसलिए ग्रैंडफादर ने तुम्हें बिजनेस का काम दिया। उन्हें उम्मीद थी कि तुम एक अच्छी जिंदगी जियोगे, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तुम इसका गलत मतलब निकाल लोगे। यूजी कहता है आप ये बहाना मत करो, मैं जानता हूँ कि मेरी माँ एक मेड थी, इसलिए आप सब उनसे नफरत करते थे। स्वान कहती है आखिर तुम करना क्या चाहते हो। यूजी कहता है ये आपको जल्दी पता चल जाएगा। अब यूजी हॉल में आता है जहाँ कुछ लोग तियान को रस्सियों से बांध रहे थे। तियान कहता है मेरी माँ और डोंग कहाँ हैं। यूजी कहता है तुम उनकी चिंता मत करो, आखिर वो मेरी फैमिली भी है। तो तियान कहता है अगर तुम हमें अपनी फैमिली समझते तो उस टाइम मेरे डैड को नहीं मारते। यूजी कहता है तो तुम्हें आखिर पता चल ही गया। तियान कहता है कि मुझे तुम पर शक था, लेकिन कोई सबूत नहीं था, इसलिए मैं यकीन नहीं करना चाहता था कि ये सब तुमने किया है, लेकिन अब मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है। आखिर तुम इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकते हो, वो तुम्हारे ग्रैंडफादर थे। यूजी कहता है पता है ये मैंने क्यों किया, क्योंकि उस दिन जब मैं उनसे मिलने गया तो मैंने देखा कि उन्हें मेरे खिलाफ सबूत मिल गया है कि मैं हथियार और अफीम की स्मगलिंग कर रहा हूँ। मैं उनके सामने बहुत गिड़गिड़ाया कि वो मुझे माफ कर दें, लेकिन ग्रैंडफादर ने कहा कि मैं पुलिस स्टेशन जाकर अपना जुर्म कबूल करूं, जबकि वो अच्छे से जानते थे कि मैं इस अपराध के लिए मारा भी जा सकता हूं। फिर भी उन्होंने मेरी कोई हेल्प नहीं की। तियान कहता है तो इसलिए तूने उन्हें मार दिया और डोंग फैमिली के उन दर्जनों लोगों को मरवा दिया ताकि तेरी घटिया डिजायर पूरी हो सके। यूजी कहता है सही कहा, ये सब मैंने पावर, पैसा और हथियारों के लिए किया है। डोंग फैमिली के पास पैसे के अलावा हथियारों का भंडार है और इसीलिए जनरल भी मेरा साथ दे रहा था और मैंने ही डोंग को भड़का कर तुम्हें मारने के लिए भेजा था और जी की मैंने ही हेल्प करी थी गेट पर हमला करवाने को। अब तियान को काफी गुस्सा, वो कहता है कि तुम्हारी वजह से डोंग मर भी सकती थी। यूजी कहता है मैं उसकी परवाह क्यों करूं, वो जब भी बेकार और दुखी थी तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, और तुम उसके साथ मेरे सामने जो फ्लर्ट करते थे, क्या तुमने सोचा कभी इस बारे में कि मुझे कैसे लगता था। तियान कहता है उन्हें जाने दो, तुम्हें जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। यूजी कहता है पता है मैं हमेशा सोचता था कि मैं तुम्हें कभी नहीं हरा सकता, लेकिन आखिर में मुझे तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस मिल गई जिसके लिए तुम सब कुछ लुटा सकते हो। अगर तुम इतने इमोशनल नहीं होते तो मैं तुम्हें कभी नहीं हरा पाता। वहीं इधर डोंग को देखते हैं जो कमरे से भागने की कोशिश कर रही थी, तब उसे कुछ लोग पकड़ लेते हैं। डोंग कहती है मुझे गवर्नर से मिलना है, तो मिस चैन कहती है कि इतनी परेशान मत हो, हम तुम्हें वहीं ले जा रहे हैं। वहीं इधर यूजी तियान को एक लेटर दिखाता है, इसमें लिखा है कि अब से यूजी फैंग आर्मी का कमांडर है और सभी आर्मी अब यूजी की बात मानेगी बिना किसी विद्रोह के। मैंने तुम्हारी राइटिंग में ये सही लिखा है ना। तभी वहाँ पर कुछ लोग मिस स्वान और डोंग को पकड़ कर लाते हैं। स्वान कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो तुम्हारे अंकल हैं। यूजी कहता है कैसे अंकल, अब मैंने जो खोया है वो सब मुझे वापस चाहिए। ये कहकर वो एक चाकू निकालता है। डोंग और मिस स्वान बहुत डर जाती हैं और यूजी को रुकने को कहती हैं, लेकिन यूजी नहीं रुकता। वो तियान से कहता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा। फिर वो ग्रैंड मदर से कहता है ये चाकू ग्रैंडफादर का है जो उन्हें बहुत पसंद था। जब मैंने ये चाकू उनसे बार बार मांगा तो उन्होंने मुझे नहीं दिया, लेकिन बाद में ये उन्होंने तियान को दे दिया। फिर वो डोंग से कहता है कि तुम तो इस पे पहले भी वार कर चुकी हो, तो क्या इस बार भी इसे मारना चाहोगी। डोंग कहती है मैं तुमसे भीख मांगती हूँ कि मुझे मार दो, लेकिन इन सबको छोड़ दो। यूजी कहता है कि तियान तुम्हें बहुत टॉर्चर करता था ना, आज मैं दिखाता हूँ कि मैं कैसे टॉर्चर करता हूँ। ये कहते हुए वो तियान के कंधे में चाकू घुसा देता है, जो देख डोंग और मिस स्वान बहुत रोने लगती हैं कि तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तब यूजी कहता है कि सच बताऊं तो मैंने ही ग्रैंडफादर को भी मारा था और डोंग की फैमिली को भी मारा है, तो बताओ मुझे अब क्या सजा मिलेगी। अब ये सुन मिस स्वान शॉक्ड हो जाती हैं कि तुम एक मॉन्स्टर हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन यूजी उन्हें वापस भिजवा देता है और तियान को टॉर्चर करने लगता है। डोंग रोते हुए उसे मना करती है कि तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, लेकिन प्लीज तियान को छोड़ दो। लेकिन यूजी उसे नहीं छोड़ता और उसके पैर पे चाकू मार देता है, तो डोंग खुद ही उसे बचाने के लिए हमला करने लगती है, पर तब तक यूजी डोंग के सामने गन लगा देता है। अब वो जैसे ही उसे शूट करने जाता है, इतने में साइड से रुई आ जाती है जो यूजी पर हमला करने जाती है, लेकिन यूजी उस पर गोली चला देता है जिससे रुई वहीं गिर पड़ती है। डोंग रुई को देख बहुत डर जाती है। वो कहती है तुम यहाँ क्यों आई। रुई कहती है तुम्ही ने तो कहा था कि मैं तुम्हारी फैमिली का हिस्सा हूँ, तो आखिर मैं तुम्हारी मदद करने क्यों नहीं आती। तब यूजी कहता है तो तुम अब तक पागल होने का नाटक कर रही थी। रुई कहती है सही कहा, जब से तुमने हमारे बच्चों को गिरवाया मैंने तभी सोच लिया था कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वो डोंग से कहती है कि तुम इसे जिंदा मत छोड़ना। ये कहते हुए रुई डोंग की गोद में अपना दम तोड़ देती है, जिसे देख डोंग बहुत रोने लगती है कि तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती, प्लीज उठ जाओ। वहीं अब यूजी तियान का वो सीक्रेट सील निकालने जाता है। वो कहता है अब ये सील तुम्हारे किसी काम का नहीं, अब ये मेरे काम आएगा। ये कहकर वो जैसे ही उस पर चाकू मारने जाता है, इतने में तब तक तियान अपनी रस्सी खोल चुका होता है, जो उल्टा यूजी और उसके गुंडों पर अटैक कर देता है। तियान यूजी पर अटैक करता हुआ कहता है कि मेरे साथ पुलिस
किसी स्टेशन चलो तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। लेकिन यूजी नहीं मानता। वो तियान के घाव पे ही अपने हाथ से अटैक कर देता है और उसे चाकू से मारने वाला होता है। जो देव डोंग बहुत घबरा जाती है और पास की एक गन उठाती है। अब जैसे पहले से तियान ने उसे गन चलाना सिखाया था, वैसे ही वो यूजी पर गन से शूट कर देती है और यूजी वही ढेर हो जाता है। अब डोंग भागते हुए तियान के पास आती है कि तुम ठीक तो हो ना, ये सब मेरी ही गलती है। तियान कहता है ऐसा मत कहो, अब सब खत्म हो चुका है, अब तुम मेरी वाइफ बन सकती हो। डोंग कहती है लेकिन अब मैं आपकी वाइफ बनने के लायक नहीं हूँ। तियान कहता है मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जैसी भी हो मुझे पसंद हो, अब मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। ये कहकर तियान उसे किस कर लेता है। वहीं हम देखते हैं कि अब तक तियान की आर्मी भी महल में आ चुकी थी जो मिस स्वान को छुड़ा लेती है। तब मिस स्वान कहती है कि प्लीज तियान की जान मुसीबत में है। वहीं इधर हम देखते हैं कि यूजी अभी तक मरा नहीं था। वो चुपके से गन उठाकर डोंग को मारने जाता है, लेकिन तब तक तियान उसे देख लेता है और उसके बीच में आ जाता है, जिससे वो गोली तियान को लग जाती है। अब ये देख डोंग गुस्से में अपनी बंदूक की सारी गोली यूजी के सीने में उतार देती है, जिससे यूजी वहीं मर जाता है। अब डोंग बहुत रोने लगती है कि गवर्नर आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन तियान ऑलरेडी काफी घायल था। वो कहता है तुम कहीं मत जाओ, बस मेरी बात सुनो। डोंग बहुत ही रो रही होती है। तियान कहता है मुझसे वादा करो कि तुम अपना ख्याल रखोगी और मेरी माँ का भी ख्याल रखोगी। लेकिन डोंग तो अभी भी रो रही होती है। तब डोंग रोते हुए कहती है कि मिस स्वान सही कह रही थी कि मैं तुम्हें चोट पहुँचा सकती हूँ, ये सब मेरी ही गलती है। तब तियान कहता है कि मुझे खुशी है कि मैं इस जन्म में तुमसे मिला, इसलिए कभी भी इस बात का पछतावा मत करना। और फिर वो उसे हथियारों के मैप के बारे में बताता है कि वो मैप उसी लॉकेट में है जिसे मैंने तुम्हें दिया था, और मुझे माफ करना कि अब मैं तुम्हें और प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए तुम खुद का ख्याल रखना। ये कहकर तियान अपना दम तोड़ देता है। वह डोंग बेचारी तो रोते रोते पागल सी हो जाती है। अब आर्मी भी वहाँ पहुँच जाती है और वो तियान को आखिरी बार सलामी देती है।